आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे सीबीएसई क्लास 10 आर.डी. शर्मा के चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज 4.3 के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपको एक्सरसाइज 4.3 से पहले किसी भी एक्सरसाइज में अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चैप्टर का नाम है अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीबीएसई क्लास 10 प्री डिफाइन है। बुक का नाम है अपने पास आर.डी. शर्मा का न्यू एडिशन। अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो कैसे बुक का अरेंज कर लीजिएगा। बुक अपने पास कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा, तो बुक का अरेंज कर ही लीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कतें ना आए। तो चलिए आप बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। इसमें देखिए आपके पास क्या कर रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो काफी ज्यादा सिंपल है, चलिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 25x + 1 के बराबर। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आपके पास 25x², ठीक है, और प्लस टाइम्स आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, ये 25x के बराबर, ये -4 इधर जाएगा तो अपने पास ये +4 इक्वल टू किस बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। अब अपन के पास इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो अपन क्या करना है कि 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, 100 के बराबर। अब अपने पास 100 का ऐसा फैक्टर करना है कि यहाँ पर एडिशन है तो ऐड करके अपने पास कितना आ जाए, 25 आ जाए, और अपने के पास मल्टीप्लाई करके 100 आ जाए। तो 25 या नहीं, तो 25 नहीं, 20 को अपने पास किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से। अगर 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास किसके बराबर जाएगा, 100 के बराबर, और 25 को 8 कीजिएगा तो 25 आ जाएंगे। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया अपने पास 25x²। 25 को कितना लिख सकते हैं हम, 20x और प्लस टाइम्स 5x और प्लस टाइम्स 4 इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, कॉमन कितना आ रहा है, तो 5x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे 4x और प्लस टाइम्स अपने पास किसके बराबर, 5 के बराबर। सॉरी 5 कॉमन आ रहे हैं ना, तो अपने पास यहाँ पर 4x नहीं होंगे, यहाँ पर अपने पास 5x हो जाएंगे ना। तो ये आ गया अपने पास 5x और प्लस टाइम्स 4, ठीक है, और यहाँ से अपने पास 1 कॉमन आ रहे हैं तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास ये आ जाएंगे 5x + 4 इक्वल टू अपने पास किसके बराबर है, 0 के बराबर। अगर अपन के पास ये जो अपन के पास बीच वाले टर्म है 5x + 4 और 5x + 4 सेम आ रहा है तो अपन के पास सोचिए कि क्वेश्चन सही बन रहे हैं। तो यहाँ से अपने पास 5x + 4 होल में से कॉमन अगर ले लेंगे तो अपने पास बचे क्या जाएगा, अपने पास 5x + 1 के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर। अब अपने पास ये 0 है, दो प्रोडक्ट अपने ये 0 है, ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए, दोनों में से कोई भी 0 हो जाएगा, अपने के पास काम बन जाएगा। तो 5x + 4 इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएंगे, यानी तो अपने पास 5x + 1 इक्वल टू किस बराबर, 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो x इक्वल टू किस बराबर आ जाएगा, -4/5 के बराबर, और यहाँ से x इक्वल टू किस बराबर आ जाएगा, -1/5 के बराबर। यहाँ पर और लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास आंसर हो जाएंगे हेंस x इक्वल टू -4/5 एंड x इक्वल टू अपने पास किस बराबर आ जाएगा, -1/5 के बराबर। ये दोनों अपने के पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर, जो कि अपने पास इनके सॉल्यूशन हो जाएंगे। किनके, तो इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो यही अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास। इसमें देखिए अपने पास क्या कर रहा है कि 16x - 10/x इक्वल टू 27। ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई 2014 में आ चुका है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो चलिए इनको सबसे पहले सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा 16x² माइनस टाइम्स 10 और होल अपन में अपने पास x के बराबर इक्वल टू अपने पास किस बराबर आ जाएगा, 27 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा 16x² माइनस टाइम्स 10 इक्वल टू अपने पास क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 27x के बराबर हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया अपने पास 16x² और माइनस टाइम्स 27x और ये आ जाएगा अपने पास -10 इक्वल टू अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे साथ में नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास इसका फैक्टर करना है तो 16 और 10 को क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 16 × 10 ये अपने पास किस आ जाएगा, 160 के बराबर। अब अपने पास क्या करा कि 160 का ऐसा फैक्टर कीजिए जो कि मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पास 160 आ जाए और डिवाइड कर ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद अपने पास 27 आ जाए। अगर 32 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, इसके 32 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो ये अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, 160 के बराबर। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 116, और इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 32 में से 5 तो अपने पास -27 आ जाएगा। तो यहाँ से अपने पास इसको क्या लिख सकते हैं, 16x² और माइनस टाइम्स 32x और प्लस टाइम्स 5x और माइनस टाइम्स 10 इक्वल टू 0, इतना लिख सकते हैं इसको, हाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास क्या है, ये जो साइन है ना ये सब चेंज नहीं होना चाहिए, यहाँ पर प्लस नहीं होगा, प्लस कीजिएगा तो अपने के पास कितना आ जाएगा, ये 5 दूनी 7 27 हो जाएंगे, 37 हो जाएंगे, अपने पास 27 लाना है। यहाँ से अब कॉमन क्या आ रहा है, तो 8 दूनी 16, 8 चौका 32, तो ये 16 ही कॉमन डायरेक्ट आ जा रहे हैं। तो 16
एक्स, 16x अपने पास कॉमन ले लीजिए। 16x अगर कॉमन लेते हैं तो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, ये आ गया अपने पास 2, या 2 नहीं, ये अपने पास x के बराबर ही होंगे ना, और माइनस टाइम्स 2 यहाँ पे हो जाएंगे, प्लस टाइम्स अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, यहाँ से अगर 5 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा x माइनस टाइम्स 2 इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास x माइनस 2 अगर होल में से कॉमन ले लेते हैं तो अपने पास आ जाएगा 16x और प्लस 5 इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से अपने पास इसके जीरोज बताने के लिए ये 0 होना चाहिए या ये 0 होना चाहिए, तो x माइनस 2 इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर, यानी तो 16x प्लस 5 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ से x इक्वल टू अपने पास 2 के बराबर हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से x इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं -5/16 के बराबर। कोई दिक्कत, तो एक अपने पास x ये आ गया, दूसरा x ये आ जाएंगे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हेंस x इक्वल टू 2 के बराबर हो गए एंड x इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो गया, -5/16 के बराबर। यही दोनों अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो यही अपने पास आ जाएंगे कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अपने के पास 2 का आंसर हो जाएंगे। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 अपने के पास, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए अपने के पास क्या कह रहा है कि 6x² प्लस 11x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2010 में पूछा जा चुका है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसका फैक्टर कीजिए। इसका फैक्टर करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ गया अपने पास 18 का ऐसा फैक्टर कीजिए कि अपने के पास 8 करके कितना आ जाए, अपने के पास 11 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से 9 को क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो ये अपने पास 9 दूनी 18 और 9 दूनी 11 हो जाएगा। तो ये अपने पास किस बराबर हो जाएगा, 6x² प्लस टाइम्स 9x और प्लस टाइम्स अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, तो ये 2x और प्लस 3 इक्वल टू किस बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से अपने पास कॉमन कितने आ रहे हैं, तो 6x अपने पास 3x कॉमन आ जाएंगे, 3x कॉमन आएंगे तो अपने पास आ जाएंगे यहाँ से 2x प्लस टाइम्स 3 और यहाँ से अपने पास प्लस टाइम्स, ये ज़्यादा ठीक है क्या, ठीक है, और प्लस टाइम्स अपने पास 1 इधर कॉमन ले लेंगे तो अपने पास आ जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। यहाँ से अपने पास 2x प्लस 3 और इनटू में अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 के बराबर। एक बार इसको 0 कर दीजिए तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 के बराबर और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास x इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से तो -3/2 के बराबर, और यहाँ से x इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, -1/3 के बराबर, ठीक है। तो एक x अपने पास ये वाले हो जाएंगे और दूसरे x अपने पास ये वाले हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं हेंस x इक्वल टू अपने पास 3/2 एंड दूसरा x इक्वल टू अपने पास -1/3, ये भी अपने पास -3/2 है। तो यही दोनों अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अपने पास कौन से क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। काफी सिंपल रहता है, बस फैक्टर करना होता है, फैक्टर करने आना चाहिए, फैक्टर का बेसिक रूल आपको पता होना चाहिए। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने के पास, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है 2x² प्लस ax माइनस a² इक्वल टू 0। ये अपने पास सीबीएसई 2014 में पूछा जा चुका है, यानी 2014 में। अब क्या करना है अपने पास, 2 को a² से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, 2a² का ऐसा फैक्टर कीजिए कि अपने पास मल्टीप्लाई करके तो अपने पास 2a² आ जाए और ऐड करके अपने पास सब्ट्रैक्ट करके a आ जाए। तो यहाँ से अपने क्या कीजिए 2a और यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए a को, तो 2a और a को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास 2a² आ जाएंगे। अब अपने के पास क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2a को a से माइनस कीजिएगा तो अपने पास a आ जाएंगे। तो यहाँ से अपने पास किसके बराबर आ जाएगा 2x² और प्लस टाइम्स अपने पास इसको क्या लिख सकते हैं 2a माइनस टाइम्स 2ax, यहाँ से अपने पास x लिखना पड़ेगा और माइनस टाइम्स ax और माइनस a² इक्वल टू किसके बराबर 0 के बराबर। अगर इसको माइनस कीजिएगा तो अपने पास ax आ जाएंगे। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो यहाँ से अपने पास 2x कॉमन आ रहे हैं, तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो अपने पास आ जाएगा x माइनस यहाँ से x और प्लस टाइम्स 1 के बराबर हो जाएंगे, सॉरी x प्लस टाइम्स a के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से अपने पास माइनस a कॉमन ले लीजिए, तो ये भी अपने पास x प्लस a के बराबर ये भी आ गया इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा x प्लस a, ये अपने पास ब्रैकेट के अंदर, और इधर अपने पास क्या बच जाएंगे 2x नॉट a, तो 2x माइनस a इक्वल टू अपने के पास 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो x प्लस a इक्वल टू 0 हो सकते हैं, या नहीं तो 2x माइनस 4, सॉरी माइनस 4 नहीं है, ये अपने पास माइनस a इक्वल टू 0 हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ से x इक्वल टू किस बराबर हो जाएगा माइनस a के बराबर हो जाएंगे, एक तो आंसर अपने पास ये वाले हो जाएंगे, और यहाँ से x इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे अपने पास a/2 के बराबर। इतना तो सॉल्व कर ही सकते हैं, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस x इक्वल टू अपने पास माइनस a होगा और एंड
एक्स इक्वल टू अपने पास दो आंसर हो जाएंगे, तो a/2 के बराबर। ठीक है, तो ये अपने पास a और a/2 के बराबर अपने पास क्या आ जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो यही दोनों अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास, इसमें क्या करा है कि 1/x माइनस a माइनस टाइम्स 1/x प्लस 5 इक्वल टू 6/7 दे रखा है। देन x नॉट इक्वल टू 1 और -5 के बराबर। अगर ये x इक्वल टू 1 और -5 अगर हो जाएंगे तो ये अपने पास 1/0 जो कि अपने पास अनडिफाइंड है, जीरो अपने पास डिनोमिनेटर में नहीं आएगा। ये अपने पास सीबीएसई 2010 में पूछा जा चुका है। तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास एलसीएम कितने आ जाएंगे, एलसीएम ऐसे दिख रहा है x माइनस 1 और इनटू में अपने पास क्या है x प्लस 5 के बराबर। ठीक है, यहां से सॉल्व कर लीजिए तो अपने पास किसके बराबर जाएगा, x प्लस 5 इधर आ जाएंगे और माइनस टाइम्स x और प्लस 1 डायरेक्ट लिख दे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई डायरेक्ट करके इक्वल टू 6/7 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास किसके बराबर हो जाएगा 6 इंटू एक्स स्क्वायर, इसको 8 कर दीजिए प्लस टाइम्स 4x और ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 5 इक्वल टू अपने पास किसके बराबर, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो 5 1 6 मल्टीप्लाइड बाय 7 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। क्या हो रहा है कैंसिल आउट, तो 6 और 6 तो कैंसिल आउट हो गया, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x और माइनस टाइम्स 5 और ये आ गया अपने पास माइनस ये 7 बचेगा, तो इधर -7 इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 4x और माइनस टाइम्स 12 इक्वल टू 0 के बराबर। अब ये अपने पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब अपने पास इसको सॉल्व कीजिए तो 12 का ऐसा फैक्टर कीजिए कि अपने पास मल्टीप्लाई करके 12 आ जाए और सब्ट्रैक्ट करके 4 आ जाए। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर, 12 का ही फैक्टर करना है ना, तो 12 को अपन क्या लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो सब्ट्रैक्ट करके तो अपने पास 4 आ गया और मल्टीप्लाई करके 12 भी आ गया। तो 4x को क्या लिख दीजिए 6x माइनस 2x और -12 इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप क्या कीजिए कॉमन ले लीजिए, तो इधर अपने पास x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 6 हो जाएंगे, इधर -2 कॉमन आ जाएंगे तो x प्लस 6 इधर भी आ जाएंगे इक्वल टू 0 के बराबर है। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास x प्लस 6 और इनटू में अपने पास किसके बराबर आ जाएगा x माइनस 2 के बराबर इक्वल टू क्या गया 0 के बराबर। फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास यहाँ से हो जाएंगे x प्लस 6 इक्वल टू 0 और अपने पास क्या हो जाएंगे x माइनस 2 इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहाँ से x इक्वल टू किस बराबर आ जाएगा 6 के बराबर, एक x इक्वल टू 6 आ गए यहाँ से, दूसरा x इक्वल टू अपने पास किसके बराबर आ जाएगा 2 के बराबर। तो यही अपने पास क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर। एक आंसर अपने पास ये वाले हो जाएंगे और दूसरे आंसर अपने पास ये वाले हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था अपने पास कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर था अपने पास 5 जो कि अपने पास सीबीएसई 2010 में पूछा जा चुका था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है अपने के पास, इसमें देखिए अपने पास क्या क्या दे रखा है कि 1/x प्लस 4 माइनस टाइम्स 1/x माइनस 7 इक्वल टू अपने पास 11/30 के बराबर दे रखा है। x इक्वल टू 4 और 7 क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि अपने पास जैसे ही 4 डालेंगे x इक्वल टू 4, अच्छा ये अपने पास -4 होगा, 4 नहीं होगा -4, x इक्वल टू यहाँ पर क्या कीजिए -4 होनी चाहिए। ठीक है, तो -4 अगर डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 4 तो हो ही सकता है ना, 4 प्लस 4 अपने पास 8 हो जाएंगे, तो यहाँ पर -4 हो जाएंगे। ये अपने पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए। इनको कैसे सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम अपने पास क्या आ जाएगा x प्लस 4 के बराबर और इंटू x माइनस 7 के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो x माइनस 7 ये आ जाएंगे माइनस टाइम्स x माइनस टाइम्स 4 इक्वल टू अपने पास 11/30 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से फर्दर सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास क्या आ गया, कैंसिल आउट जो हो रहा है उसको कैंसिल आउट किया, -x और प्लस x कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ऊपर अपने पास कितना है 7 3 10 7 4 11, तो -11 और अपॉन में अपने पास किस इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम्स अपने पास 3x, 7 में से 4 जाएगा तो अपने पास 3 आ जाएगा और अपने पास जो साइन है उसका जो ज़्यादा साइन है वही आ जाएंगे यहाँ पर, और माइनस टाइम्स 28 इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा अपने पास 11/30 के बराबर। 11 तो कैंसिल आउट हो गया, तो अब अपने पास क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 28 इक्वल टू अपने पास 30 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -30 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 3x माइनस 28 और प्लस टाइम्स 30 इक्वल टू किस बराबर 0 के बराबर हो जाएंगे। सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 3x माइनस टाइम्स 28 की जगह अपने पास ये प्लस 28 हो जाएंगे ना, यहाँ से क्या कीजिए प्लस 2 के बराबर, 28 नहीं 28 में से 2 जाएगा तो अपने पास 30 के बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब इसका फैक्टर कीजिए, 2 का ऐसा फैक्टर कीजिए कि अपने के पास मल्टीप्लाई करके 2 आ जाए, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 और 8 करके अपने पास 3 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स
एक्स और माइनस टाइम्स अपने पास 2x लिख सकते हैं, तो ये 3x हो जाएंगे और प्लस टाइम्स 2 इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो x कॉमन आ जाएंगे अपने पास, तो x माइनस अपने पास 1 के बराबर, माइनस 2 कॉमन आ जाएंगे तो x माइनस 1 इधर भी आ जाएगा इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व भी तो करना है अब, तो x माइनस 1 ये आ जाएंगे अपने के पास और ये x माइनस 2 आ जाएंगे इक्वल टू किस बराबर 0 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएंगे और x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएंगे। अब यहाँ से ये दोनों 0 हो गए तो यहाँ से x इक्वल टू किस पर आ जाएगा 1 के बराबर, एक आंसर तो अपने पास ये वाले हो जाएंगे और यहाँ से x इक्वल टू किस पर आ जाएंगे 2 के बराबर, तो एक आंसर अपने पास ये वाले हो जाएंगे। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 भी आंसर हो जाएंगे, x इक्वल टू अपने पास 2 भी आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, तो ये दोनों अपने पास आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था अपने पास कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर था अपने पास 6, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है अपने पास, इसमें देखिए अपने पास क्या कर रहा है कि 1 अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस टाइम्स 2 अपॉन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 8 अपॉन एक्स के बराबर दे रखा है। और अपने पास क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि एक्स अपने पास 0, 2 और 3 नहीं हो सकता है, और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2013 में पूछा जा चुका है। अगर x इक्वल टू 0, 2, 3 देंगे तो ये 0 हो जाएंगे, 3 डालेंगे तो ये 2 डालेंगे तो ये 0, 0 डालेंगे तो ये अपने पास नीचे 0 हो जाएंगे, तो डिनोमिनेटर में अपने पास हर में 0 कभी नहीं हो सकते, यानी डिनोमिनेटर में 0 कभी नहीं हो सकते। तो यहाँ से सॉल्व कीजिए, अब अपने पास कुछ नहीं, सॉल्व कीजिए नॉर्मल सा मेथड है जो क्लास 6-7 में पढ़ते थे। तो एक्स माइनस 3 और इनटू में अपने पास क्या आ जाएंगे एक्स माइनस 2, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा एक्स माइनस 2 प्लस टाइम्स 2 इंटू एक्स माइनस 3 के बराबर। ठीक है, और इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएगा 8 अपॉन एक्स के बराबर। यहाँ से फर्दर सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से एक्स माइनस 2 प्लस टाइम्स 2x माइनस 6 के बराबर, और होल अपॉन में अपने पास आ जाएंगे एक्स स्क्वायर, और ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 5x और प्लस टाइम्स 6 के बराबर। इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो अपने पास ये आ जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5x और 3 माइनस 3 और माइनस 2 को मल्टीप्लाई तो 6 के बराबर हो जाएंगे इक्वल टू 8 अपॉन एक्स के बराबर। अब अपने पास जो सब कैंसिल आउट है कैंसिल आउट कर दीजिए, यहाँ से देखिए अपने पास 2x प्लस एक्स 3x नॉमिनेटर में हो जाएंगे और माइनस टाइम्स 6 2 8 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और अपॉन में अपने पास किसके बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 5x और प्लस 6 के बराबर इक्वल टू आ गया 8 अपॉन एक्स के बराबर। अब अपने पास क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा x इंटू 3x माइनस 8 के बराबर। ठीक है, इक्वल टू यहाँ से अपने पास आ जाएगा 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के बराबर। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास किसके बराबर जाएंगे, सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ क्या अपने पास x इंटू 3x, तो यानी 3x स्क्वायर माइनस टाइम्स 8x और इक्वल टू ये आ जाएगा अपने पास 8x स्क्वायर माइनस टाइम्स अपने पास 40x और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 48 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आ जाएंगे 8x स्क्वायर, तो ये आ गया अपने पास 3x स्क्वायर माइनस टाइम्स 8x स्क्वायर। ठीक है, माइनस टाइम्स 8x और प्लस टाइम्स 40x। ठीक है, और ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स सॉरी माइनस टाइम्स होंगे ना, ये 48 इधर जाएगा तो अपने पास माइनस 48 इक्वल टू 0 के बराबर। अब सॉल्व कर लीजिए, 8x स्क्वायर में से अपने पास 3x स्क्वायर जाएगा तो माइनस 5x स्क्वायर बचेगा, और यहाँ से 40 में से 8 जाएगा तो अपने पास 32 बचेगा और प्लस 32 बच जाएगा, ये अपने पास प्लस 40 है। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा अपने पास माइनस 48 इक्वल टू 0 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस टाइम्स 32x और प्लस टाइम्स 48 इक्वल टू अपने पास किस बराबर आ जाएगा 0 के बराबर हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब क्या करना है, यहाँ से फैक्टर कीजिए, तो फैक्टर अपने पास कैसे होंगे, तो 5 और 48 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 48 ये अपने पास किसके बराबर आ जाएगा 8 पंजे 40 5 चौका 20 4 24 240। अब अपने पास 240 का ऐसा फैक्टर कीजिए जो कि मल्टीप्लाई करके 240 तो आ ही जाए, लेकिन अपने के पास ऐड करके 32 भी आ जाए। तो अपने पास अगर 12 और 20 को मल्टीप्लाई करते हैं 12 और अपने पास 20 को मल्टीप्लाई तो 12 दूनी 24 और ये आ गया अपने पास, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 तो आएंगे ही और ऐड करेंगे तो 32 के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से अपने पास किसके बराबर हो जाएगा ये 5x स्क्वायर माइनस टाइम्स 32 को अपने पास क्या ले सकते हैं 12x और माइनस 20x और प्लस टाइम्स 48 इक्वल टू किस बराबर 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा x कॉमन आ जाएंगे, ये आ गया अपने पास 5x माइनस 12 के बराबर, और यहाँ से माइनस टाइम्स 4 कॉमन आ जाएंगे, तो 4 कॉमन आएंगे तो अपने पास ये आ जाएंगे 5x और माइनस टाइम्स अपने पास 12 चौका 48 इक्वल टू 0 के बराबर। अब दोनों सेम आ गया, तो कॉमन ले लीजिए, तो 5x माइनस 12 अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो अपने पास क्या आ जाएंगे 5x माइनस 12 इक्वल टू 0 हो सकते हैं,
या नहीं तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो सकते हैं। सॉल्व कीजिएगा तो आपने कहा किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से x इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 12/5 के बराबर, और यहाँ से x इक्वल टू आपने कहा किसके बराबर हो जाएगा डायरेक्ट 4 के बराबर। तो एक x आपने कहा 4 के बराबर हो गया, दूसरा x आपने कहा किसके बराबर हो गया 12/5 के बराबर। तो यही दोनों आपने कहा क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। एक आंसर ये हो जाएंगे, एक आंसर आपने कहा ये वाले हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपने कहा कौन सा क्वेश्चन, ये थे आपने कहा क्वेश्चन नंबर 7 था, जो कि आपने कहा सीबीएसई 2013 में पूछा जा चुका था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपने के पास, इसमें देखिए आपने क्या दे रखा है कि 16/x माइनस 1 इक्वल टू 15/x प्लस 1, यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 0 और -1 होना चाहिए। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2014 में पूछा जा चुका है। तो चलिए सबसे पहले आपने क्या कीजिए एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आपने किसके बराबर होगा, इनको सॉल्व कीजिएगा ना, x इक्वल टू 0 और -1 नहीं हो सकते हैं, तो यहाँ से सॉल्व कीजिए। तो ये एलसीएम आपने इसमें x आ जाएंगे, ये आ गया आपने 16 माइनस एक्स इक्वल टू आपने ये आ जाएगा आपने 15/x प्लस 1 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं। तो ये आ जाएगा अपने 15x इक्वल टू आ गया अपने x प्लस 1 और इनटू में आपने किसके बराबर हो जाएगा 16 माइनस x के बराबर है। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आपने आ जाएंगे 15x और इक्वल टू अगर माइनस बाहर ले लेते हैं तो इसको आपने मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो x प्लस 1 और इनटू में आपने x माइनस 16 लिख सकते हैं इसको, हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस इसमें से कॉमन लेकर के बाहर कर दिए ताकि आपको मल्टीप्लाई करने में आसानी हो। यहाँ से सॉल्व किया तो यह मेरे पास 15x इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास माइनस टाइम से, ये आ जाएगा मेरे पास किसके बराबर, इस माइनस को इधर भेज सकते हैं, चलिए रहने दीजिए। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर और ये आ गया माइनस टाइम्स अपने के पास 15x और ये आ जाएगा अपने पास माइनस टाइम्स 15x और इसके बराबर अपने पास ये 16 आ जाएगा और 16 में से 1 को मल्टीप्लाई तो -16। ठीक है, ये अपने पास इसके बराबर हो गए। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो अपने पास आ जाएगा 15x इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 15x और प्लस टाइम्स 16 के बराबर। कुछ दिखा, अरे सारा कुछ दिख गया सर, ये 15x कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू अपने किसके बराबर आ जाएगा 16 के बराबर। यहाँ से x इक्वल टू अपने किसके बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 के बराबर। जैसे ही स्क्वायर रूट ऑफ आएंगे तो प्लस माइनस आएंगे, तो x इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे +-4 के बराबर। यही आपने क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो x इक्वल टू कितना आ गया +-4 के बराबर आंसर हो जाएगा। तो ये था आपने कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपने 2014 में पूछा जा चुका था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास, इसमें देखिए अपने पास x प्लस 3/x प्लस 2 इक्वल टू दिस दे रखा है, देन x इक्वल टू -2 और 3/2 अपने पास नहीं हो सकता है। ये सीबीएसई 2014 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ से अपने सबसे पहले इसको क्या कीजिए सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आ जाएगा x प्लस 2 और इनटू में अपने पास आ जाएंगे -7 और इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएंगे x प्लस 3 और इनटू में अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे 2x माइनस 3 के बराबर। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो इसको इधर लिख दीजिए, इधर लिख दीजिए, बात बराबर है। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास किस बराबर आ जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 7x प्लस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 6x, 3 2 अपने पास किसके बराबर आ जाएगा 6x और माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 14 इक्वल टू अपने पास इधर सॉल्व कर लीजिए। तो ये आ गया अपने पास 2x स्क्वायर और ये आ जाएगा अपने पास माइनस टाइम्स अपने पास 3x प्लस टाइम्स अपने पास 6x और माइनस टाइम्स 9। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा अपने पास 3x स्क्वायर और माइनस टाइम्स 7x और प्लस 6x, तो ये आ जाएगा अपने पास माइनस टाइम्स x और -14 इक्वल टू यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 2x स्क्वायर और माइनस टाइम्स अपने पास सॉरी प्लस हो जाएगा अपने पास 3x माइनस 9 के बराबर। यहाँ से आगे सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ से इस 2x स्क्वायर को इधर 3x स्क्वायर इधर 2x स्क्वायर कैंसिल आउट करके x स्क्वायर डायरेक्ट लिख दें, हाँ लिख सकते हैं। माइनस टाइम इधर 3x इधर जाएगा तो -6 हो जाएगा, तो ये अपने पास -4x हो जाएंगे अपने पास और ये -9 है, इधर आएंगे तो अपने पास प्लस हो जाएंगे, तो 9 6 15 पहले -6 इक्वल टू लिख दे 9 6 15 9 7 9 5 14, ये अपने पास 5 ही होंगे। ठीक है, 14 में से अपने पास 9 जाएगा तो अपने पास 5 ही बचेंगे ना, तो ये अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे 5 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व किया तो अपने पास आ जाएगा x स्क्वायर 5 का ऐसा फैक्टर कीजिएगा अपने पास, इसको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए 5 आ जाए और सब्ट्रैक्ट करके 4 आ जाए, तो 5x और माइनस टाइम्स प्लस टाइम्स x कर दीजिए। ठीक है, तो 5 और 1 को मल्टीप्लाई तो 5 ही हो जाएगा, माइनस टाइम्स 5 इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा अपने पास x माइनस x कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन लेंगे तो अपने पास x माइनस 5 के बराबर बच जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से अगर +1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ से अपने पास x माइनस 5,
इक्वल टू 0 के बराबर। दोनों अपने के सेम है तो x माइनस 5 होल में से कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा अपने के पास x प्लस 1 के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने के किसके बराबर आ जाएगा, x माइनस 5 इक्वल टू 0 के बराबर और x प्लस 1 इक्वल टू 0 के बराबर। तो x इक्वल टू यहाँ से अपने पास 5 के बराबर हो गए और x इक्वल टू यहाँ से अपने पास माइनस 1 के बराबर हो गए। तो अपने पास दो अलग अलग आंसर आ गए, x इक्वल टू 5 एक आंसर हो जाएंगे और दूसरे आंसर अपने पास x इक्वल टू माइनस 1 आंसर हो जाएंगे। यही दोनों अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। एक आंसर ये और दूसरा आंसर अपने पास ये वाले हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था अपने पास कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर था अपने पास 9 जो कि सीबीएसई 2017 में पूछा जा चुका था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है अपने के पास, इसमें देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस टाइम्स 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 17 अपॉन 4। यहाँ पर x अपने पास 0 और 2 नहीं हो सकता, अगर हो गया तो ये अपने पास डिनोमिनेटर 0 कभी पॉसिबल ही नहीं है। ये सीबीएसई 2017 में पूछा जा चुका है, देख रहे हैं ना। तो यहाँ से सबसे पहले क्या कीजिए, सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम अपने पास क्या आ जाएंगे, हमसे पहले आप नीचे कमेंट से बताए थे x इंटू एक्स माइनस 2 के बराबर एलसीएम आ जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 3 के बराबर और माइनस टाइम्स 1 माइनस एक्स और इंटू में अपने पास x माइनस 2 के बराबर। ठीक है, ये अपने पास एलसीएम लेने के बाद ये सॉल्व आ गया इक्वल टू 17 अपॉन 4 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, अब तो सॉल्व भी करना है और क्या करना है, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ से अपने पास आ जाएगा प्लस टाइम्स 3x और माइनस, इसमें से माइनस कॉमन लेकर के प्लस लिख सकते हैं क्या, इसमें से माइनस कॉमन ले तो प्लस हो जाएगा, तो x माइनस 1 ये हो जाएंगे और ये x माइनस 2। आपको मल्टीप्लाई करने में डायरेक्ट इजी हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस 2x के बराबर इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 17 अपॉन 4 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, अब तो कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। तो एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 3x प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 2 1 3 ये आ गया अपने पास 3x और प्लस टाइम्स 2 और होल अपॉन में अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू अपने पास 17 अपॉन 4 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और ये 3x अपने पास कैंसिल आउट हो जाएगा ना, प्लस 3x और माइनस 3x। तो यहाँ से अपने पास प्लस 2 और अपॉन में अपने पास किस बराबर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू अपने पास 17 अपॉन 4 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ गया अपने पास 17 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x और इक्वल टू 4 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 2 के बराबर। सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास ये आ जाएगा 17x स्क्वायर माइनस टाइम्स 34x इक्वल टू अपने पास किस बराबर आ जाएगा, 7 दूनी 4 दूनी 8x स्क्वायर प्लस टाइम्स 8 के बराबर। सबको इधर भेज दीजिए, यहाँ से भेजेंगे तो अपने पास ये देखिए 17x स्क्वायर है 8x स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो ये अपने पास 9 8 17 9x स्क्वायर बचेगा। ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, 8x स्क्वायर इधर माइनस टाइम्स 34x और प्लस टाइम्स 8 इक्वल टू 0 के बराबर। प्लस नहीं होंगे, ये अपने पास माइनस ही होंगे। ठीक है, क्यों माइनस होंगे, क्योंकि ये प्लस 8 इधर जाएगा तो अपने पास माइनस 8 बचेंगे। अब अपने पास क्या है, 9 8 72, 9 और 8 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, 72 को ऐसा फैक्टर कीजिए कि आप इनके पास क्या आ जाए, सब्ट्रैक्ट करके 34 आ जाए। तो 36 मल्टीप्लाइड बाय 2 करते हैं तो 36 दूनी 72 हो जाएंगे, 36 में 2 जाएगा 34 आ जाएंगे। यहाँ से 9x स्क्वायर माइनस टाइम्स 36x प्लस 2x लिख सकते हैं 34x को और माइनस टाइम्स 8 इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से अपने पास कॉमन कितने आ रहे हैं, तो 9x कॉमन आ रहे हैं, अगर गौर से दिखे तो अपने पास क्या आ जाएंगे, तो x माइनस 4 के बराबर। यहाँ से प्लस 2 कॉमन आ रहे हैं, यहाँ से x माइनस 4 इक्वल टू किसका आ जाएगा, 0 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो x माइनस 4 और इंटू में अपने पास किस बराबर हो जाएगा 9x प्लस 2 इक्वल टू 0 के बराबर। अब अपने के पास क्या है, ये 0 हो सकता है, ये 0, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो सकते हैं, यानी तो 9x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो सकते हैं। सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ से x इक्वल टू किस बराबर आ जाएगा, 4 के बराबर और यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 2/9 के बराबर। ठीक है, तो यही दोनों अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर। एक अपने पास x का वैल्यू ये आ जाएंगे और दूसरे x का वैल्यू अपने पास 4 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक आंसर अपने पास ये वाले हो गए x इक्वल टू 4 के बराबर और दूसरे आंसर अपने पास ये वाले हो गए x इक्वल टू माइनस 2/9 के बराबर। ठीक है, तो ये था अपने पास कौन से क्वेश्चन, ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर 10 था जो कि अपने पास सीबीएसई 2017 में पूछा जा चुका था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है अपने पास, इसमें देखिए अपने पास क्या करा है कि x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 माइनस टाइम्स x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 3 इक्वल टू 48 अपॉन 7 के बराबर दे रखा है। यहाँ पर x अपने पास प्लस माइनस 3 के बराबर नहीं हो सकता, अगर हो गए तो ये 0 हो जाएंगे। ये सीबीएसई 2015 में पूछा गया है।
कौन से ईयर में, 2015 में। तो चलिए सबसे पहले अपने पास क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो अपने पास एलसीएम कितना आ जाएगा, एक्स इंटू नहीं, एक्स प्लस 3 और इंटू में अपने पास आ जाएंगे एक्स माइनस 3 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया अपने पास एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर ये हो जाएंगे, और माइनस टाइम्स एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर ये हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। इक्वल टू किसके बराबर आएगा, 48/7 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर है तो इसको ए स्क्वायर प्लस बी माइनस बी स्क्वायर से सॉल्व कर लीजिए। ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 9 और माइनस टाइम्स अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, 6x के बराबर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से माइनस अपने पास ये अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स 9 और ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स 6x के बराबर। ठीक है, और डिनोमिनेटर में अपने पास क्या है, कुछ दिख रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 के बराबर, इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 48/7 के बराबर। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 9 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 और ये माइनस ही, सारे तो माइनस ही हो जाएंगे, माइनस 6x और होल अपॉन में अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, x हो जाएंगे ना वो। ठीक है, और होल अपॉन में अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 के बराबर, इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 48/7 के बराबर। कुछ दिख रहा है क्या, हाँ दिख ही रहा है, सारा कुछ तो कट ही रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर माइनस 9 ये कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ से अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, 6 2 6 6 12, तो माइनस 12x और अपॉन में अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 48/7 के बराबर। अगर आप गौर से देखें तो कुछ और कट रहा है, 12 चौका 48, ये 4 से अपने पास ये कैंसिल आउट हो गए। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास किसके बराबर जाएंगे, 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 के बराबर इक्वल टू माइनस 7x, डायरेक्ट लिख सकते हैं, 7 को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अपने पास सिर्फ और सिर्फ 12 कटा है ना, x तो अपने पास ऐसे ही बचा हुआ है, ये आ गया अपने पास 4x स्क्वायर माइनस टाइम्स 36 और ये आ गया अपने पास प्लस 7x इक्वल टू 0 के बराबर। इसको रीअरेंज करके स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए, तो 4x स्क्वायर और प्लस टाइम्स 7x और माइनस टाइम्स 36 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। यहाँ से 4 और 36 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 मल्टीप्लाई बाय 36, तो ये आ गया अपने पास 6 चौका 24 और ये आ जाएगा अपने के पास 4 तिया 12 और एक अपने के पास कितना, 12 2 14, 144 आ जाएंगे। ठीक है, 144 को अपने पास किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे फैक्टर कीजिए 144 का कि अपने के पास सब्ट्रैक्ट करके किसके बराबर हो जाए, 7 के बराबर। ठीक है, 16 नमा 144, तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 7 लिख सकते हैं इसको, सॉरी 7 नहीं 9, 16 मल्टीप्लाइड बाय अपने पास ये किसके बराबर हो जाएंगे, 9 के बराबर, तो 16 नमा 144 ये हो जाएंगे। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, 4x स्क्वायर प्लस टाइम्स 7x को क्या लिख सकते हैं अपन, 16x और माइनस 9x और माइनस 36 इक्वल टू 0 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, तो 4x स्क्वायर कॉमन आ रहे हैं, 4x अगर कॉमन आ जाएंगे तो अपने पास x प्लस किसके बराबर हो जाएंगे, 4 के बराबर, माइनस 9 इधर से कॉमन आ जाएंगे तो ये x प्लस 4 के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएंगे। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, तो x प्लस 4 अपने के पास क्या आ जाएंगे, एज इट इज, और यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे 4x माइनस 9 इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये 0 हो सकते हैं और ये 0, तो x प्लस 4 इक्वल टू 0 हो सकते हैं और 4x माइनस 9 इक्वल टू 0 हो सकते हैं। तो यहाँ से x इक्वल टू किसके बराबर आ जाएंगे, -4 के बराबर, और यहाँ से x इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 9/4 के बराबर। इतना तो आते होंगे कैलकुलेशन करने, डायरेक्ट 9/4 हम लिख दिए हैं। ठीक है, घरवाइएगा नहीं। तो ये अपने पास क्या आ गया, x इक्वल टू -4, एक आंसर अपने पास आ जाएगा x इक्वल टू -4 के बराबर, एक आंसर अपने पास x इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 9/4 के बराबर। ठीक है, तो ये था अपने पास कौन से क्वेश्चन नंबर थे अपने के पास, ये 11 जो कि CBSE 2015 में पूछा जा चुका है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है अपने के पास, इसमें देखिए क्या तरह 4/x माइनस 3 इक्वल टू 5/2x प्लस 3 के बराबर, जहां पर x इक्वल टू 0 और -3/2 नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन CBSE 2013 में पूछा जा चुका है। तो चलिए सबसे पहले आपने क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आपने पास किसके, इधर वाले का एलसीएम तो x आ जाएगा, तो 4 - 3x और इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा अपने के पास, 5/2x प्लस 3 के बराबर। अब आपने क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 5x इक्वल टू 2x प्लस 3 और इनटू में अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, 4 -
3x के बराबर है। चलिए मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर लीजिए। तो ये अपने पास आ जाएगा 5x, इधर अपने पास 2x है तो ये अपने पास 8x हो जाएंगे, और माइनस टाइम्स अपने पास 6x² प्लस टाइम्स 12, 4 से 3 को मल्टीप्लाई 3 को अपने पास, तो ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 9x। मल्टीप्लाई करने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मल्टीप्लाई तो आप कर ही सकते हैं। यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने पास 5x और इक्वल टू 8x। अच्छा 8x अपने पास 2 बार है ना, x वाले टर्म 2 बार है तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, माइनस x डायरेक्ट लीजिए, 8x इधर है और माइनस 9x इधर है, तो माइनस x माइनस टाइम्स 6x² और प्लस टाइम्स 12 के बराबर। सारे को इधर भेज दीजिए, एक तरफ भेज दीजिए। जैसे ही एक तरफ भेजेंगे तो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, 6x² इधर माइनस में तो इधर प्लस में, तो 6x² इधर प्लस में हो जाएंगे, प्लस 5x पहले से है, ये x इधर बचेगा तो ये अपने पास प्लस x और आ जाएगा, ठीक है, और माइनस 12 इक्वल टू किस बराबर है, 0 के बराबर है। सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से कुछ दिख रहा है क्या, कुछ तो कॉमन आ रहे हैं, 6x² प्लस टाइम 6x माइनस 12 इक्वल टू 0, 6 कॉमन ले लीजिए, 6 अगर कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा x² प्लस टाइम्स x माइनस 2 इक्वल टू किस बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब अपने पास फैक्टर कर लीजिए, 2 का ऐसा फैक्टर कीजिए कि अपने पास सब्ट्रैक्ट करके 1 आ जाए, तो x² प्लस टाइम्स 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 यहाँ से आ जाएंगे, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 यहाँ पर आ जाएंगे इक्वल टू 0, x प्लस 2 होल में से कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा अपने पास x माइनस 1 इक्वल टू किस बराबर, 0 के बराबर। अब यहाँ से अपने पास x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो सकते हैं, यानी तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो सकते हैं। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू एक तो माइनस 2 आ जाएंगे यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से x इक्वल टू किस बराबर हो जाएगा अपने पास, एक वैल्यू 1 आ जाएंगे, ठीक है। तो एक माइनस 2 और एक 1 अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर। एक आंसर अपने पास ये वाले हो जाएंगे और दूसरा आंसर अपने पास ये वाले हो जाएंगे। तो ये था अपने पास कौन से क्वेश्चन नंबर था 12, जो कि अपने पास CBSE 2013 में पूछा जा चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है अपने के पास, इसमें क्या दे रहा है अपने के पास कि 3/x प्लस 1 माइनस टाइम्स 1/2 इक्वल टू 2/3x माइनस 1, x नॉट इक्वल टू -1 और 1/3 होनी चाहिए। ये CBSE 2014 में पूछा जा चुका है। तो चलिए काफी ज्यादा सिंपल है। यहाँ पर क्या कीजिए, एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा, नॉर्मल इक्वेशन में इसको सबसे पहले बदलिए। एलसीएम अपने पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस 1 के बराबर। यहाँ से अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर, 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया माइनस टाइम से x माइनस 1, माइनस को डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अपने पास इसके बराबर हो जाएगा इक्वल टू 2/3x माइनस 1 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, 5 माइनस x के बराबर, और अपॉन में अपने पास 2x प्लस किसके बराबर हो जाएंगे, अपने पास 2x प्लस 2 के बराबर इक्वल टू अपने पास आ जाएंगे 2/3x माइनस 1 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास किस बराबर आ जाएगा, 2x प्लस 2 और इंटू में अपने पास किस बराबर आएगा, 2 के बराबर। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ गया अपने पास 5 माइनस x और इंटू में अपने पास किस बराबर आ जाएगा, 3x माइनस 1 के बराबर। अब तो अपने पास कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है। चलिए 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया अपने पास 4x प्लस 4 के बराबर इक्वल टू ये आ गया अपने पास 15x माइनस 5 के बराबर माइनस टाइम्स 3x² और ये आ जाएगा अपने के पास माइनस माइनस प्लस यानी प्लस x के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब अपने के पास जो सब ऐड हो रहे हैं ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 4x प्लस 4 इक्वल टू किसके बराबर, 15x प्लस x 16x माइनस 5 और माइनस 3x²। सारे को एक तरफ ले जाइए तो ये आ गया माइनस 3x² इधर जाएगा तो अपने पास क्या आ जाएंगे, प्लस 3x² और ये आ गया अपने पास प्लस 4x पहले बैठा हुआ है, ये 16 है तो माइनस 16x ये हो जाएंगे, प्लस 4 पहले से बैठा हुआ और ये प्लस 5 आ गया इक्वल टू किस बराबर आ जाएगा अपने के पास, 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने के पास किस बराबर आ जाएगा 3x² और ये आ जाएगा अपने के पास माइनस ही हो जाएंगे ना, माइनस अपने के पास 12x के बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत, 16 में से 4 जाएगा तो 12 बचेंगे, प्लस टाइम्स 9 इक्वल टू किस आ जाएगा 0 के बराबर हो जाएंगे। 9 या 27 या अपने पास क्या है 27 का ऐसा फैक्टर कीजिए कि आप इनके पास किसके बराबर है, ये 12 के बराबर हो जाए। तो यहाँ से सॉल्व, अच्छा कॉमन भी तो आ रहे हैं, कॉमन ले लीजिए पहले, जो कॉमन आ रहे तो कॉमन अपने पास क्यों नहीं ले, ठीक है। तो यहाँ से अगर 3 कॉमन ले लेते हैं तो अपने पास किसका x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू किसका 0 के बराबर। अब अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, x² माइनस टाइम 4x प्लस 3। अब फैक्टर करना ज्यादा आसान है कंपेरेटिव दिस, इसका भी फैक्टर करते तो आंसर सेम आते हैं। अब इसका भी फैक्टर कीजिएगा आंसर सेम आएंगे। फैक्टर कीजिए, कितना आ जाएगा अपने पास फैक्टर, तो x² माइनस 4x प्लस 3 के बराबर। तो ये आ गया अपने पास x² माइनस टाइम्स 3x माइनस टाइम्स x और प्लस 3 इक्वल टू 0 के बराबर।
फैक्टर अब तो करने आ गया होगा अच्छे से। तो एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस थ्री ये आ जाएंगे, -1 कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस थ्री ये आ जाएंगे, इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा तो अपने पास आ जाएंगे एक्स माइनस थ्री के बराबर, और ये आ जाएगा अपने पास एक्स माइनस वन के बराबर, इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या आ जाएंगे, एक्स माइनस थ्री इक्वल टू 0 हो सकते हैं, यानी तो एक्स माइनस वन इक्वल टू 0 हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू अपने पास किसका आ जाएगा, 3 के बराबर हो जाएंगे एक आंसर, और यहाँ नहीं तो एक्स इक्वल टू अपने पास किस बराबर, यहाँ से 1 के बराबर। तो एक आंसर अपने पास ये वाले हो जाएंगे, ठीक है, और दूसरे आंसर अपने पास ये वाले हो जाएंगे। तो ये था अपने पास कौन से क्वेश्चन, ये थे अपने पास क्वेश्चन नंबर आई थिंक 13 था। ठीक है, ये जो कि अपने पास सीबीएसई 2014 में पूछा जा चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है अपने के पास, इसमें क्या दे रखा है अपने पास कि 3/x+1 प्लस टाइम्स 4/x-1 इक्वल टू 29/4x-1 के बराबर अपने के पास दे रखा है, और इसमें x का वैल्यू ये सब नहीं हो सकता है, ये सीबीएसई 15 में पूछा जा चुका है। तो चलिए सबसे पहले आपने क्या कीजिए, सॉल्व कर लीजिए इसको। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलने के लिए सॉल्व करेंगे तो x+1 और इंटू x-1, ये तो अपने पास एलसीएम आ गया। सॉल्व कीजिए तो अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, तो 3 × x-1 प्लस टाइम्स 4 × x+1 इक्वल टू अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, 29/4x-1 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई अभी नहीं करना, पहले अपने पास सॉल्व कर लीजिए। तो 3x-3 और प्लस टाइम्स 4x+4 के बराबर, ये तो नॉमिनेटर हो गया, डिनोमिनेटर a + b × a - b यानी x² - 1 के बराबर, इक्वल टू 29/4x-1 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, 4 3 7 यानी 7x और प्लस 1 के बराबर हो जाएंगे, 4 में से 3 जाएगा तो 1 आ जाएंगे, अपॉन x² - 1 इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 29/4x-1 के बराबर। अब क्या करना है अपने पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ गया अपने पास 29 को मल्टीप्लाई करना है x² - 1 से, और इक्वल टू 4x-1 को मल्टीप्लाई करना है अपने पास किससे, तो 7x+1 से। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास किसका 29x² माइनस टाइम्स 29 के बराबर, इक्वल टू ये आ गया अपने पास 7 चौका 28, तो 28x², और ये आ जाएगा अपने पास प्लस टाइम्स 4x माइनस टाइम्स 7x और -1। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया 29x² माइनस टाइम्स 29 इक्वल टू आ गया 28x² और माइनस टाइम्स 3x, 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा और -1। यहाँ से आगे सॉल्व कीजिए तो अपने पास आ जाएगा 29x²। अच्छा डायरेक्ट माइनस ही तो कर देते हैं, ज़्यादा झमेला न पालने का। ये अपने पास 29x² है ना, ये अपने पास 28x² इधर जाएगा तो अपने पास किसके बराबर जाएगा, डायरेक्ट x² लिख सकते हैं, हाँ लिख दीजिए। और ये आ गया अपने पास प्लस 3x और -29 और +1 इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व किया तो x² प्लस टाइम्स 3x और -20 ये आ गया अपने पास 8 के बराबर, इक्वल टू 0, क्योंकि 1 तो माइनस हो जाएंगे ना, तो -28। अब फैक्टर कर लीजिए, 28 का फैक्टर करना है, 28 को क्या लिख सकते हैं अपने पास 7 × 4 7 चौका 28, माइनस करके अपने पास 3 भी आ जाएगा, तो ये आ गया x² प्लस टाइम्स 7x और माइनस टाइम्स 4x और -28 इक्वल टू 0 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, तो यह आ जाएगा अपने पास x² माइनस 7x, तो x कॉमन आ जाएगा तो अपने पास x+7 ये आ जाएंगे, -4 कॉमन आ जाएगा अपने पास x माइनस x+7 इक्वल टू किस बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास x+7 और इंटू में अपने पास x -4 इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो x+7 इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएंगे और x -4 इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से x इक्वल टू किस बराबर आ जाएगा, -7 के बराबर एक आंसर, तो x इक्वल टू -7 आ जाएंगे, और यहाँ से x इक्वल टू एक आंसर अपने पास +4 आ जाएंगे। ठीक है, तो यही दोनों एक आंसर अपने पास -7 हो जाएंगे और एक आंसर अपने पास x इक्वल टू किसके बराबर आ जाएंगे, -+4 के बराबर। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर कौन से, क्वेश्चन नंबर 14 था, जो कि सीबीएसई 2015 में पूछा जा चुका है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है अपने के पास, इसमें देखिए अपने पास क्या दे रखा है, 2/x+1 माइनस प्लस टाइम्स 3/2 × x -2 के बराबर दे रखा है, इक्वल टू 23/5x के बराबर अपने पास दे रखा है। तो इसमें अपने के पास क्या कह रहा है कि इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालने बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ये अपने पास सीबीएसई 2015 में पूछा जा चुका है। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो एलसीएम ले सकते हैं ना, एलसीएम अपने पास किसके बराबर है, एलसीएम हमसे पहले आप नीचे कमेंट से बताइए, तो x+1 तो एलसीएम आएंगे ही, इंटू में अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, 2 × x -2 के बराबर एलसीएम आ जाएंगे, ये अपने पास टोटल एलसीएम आ जाएंगे। तो यहाँ से अपने पास एलसीएम कितने आ जाएंगे, तो 2 × x -2 के बराबर
प्लस टाइम्स 3 इंटू एक्स प्लस 1 के बराबर। ये तो आपको नॉर्मली आते होंगे। तो 23/5 एक्स के बराबर हो गए। ठीक है, यहाँ से अपने पास एलसीएम आ गया, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये आ जाए अपने पास 4x माइनस टाइम्स 8 के बराबर डालेंगे, 2 2 जा 4, 4x और माइनस टाइम्स 8 प्लस टाइम्स 3x और प्लस टाइम्स 3, ये नॉमिनेटर हो गया। डिनोमिनेटर में अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ से अपने पास 2, यहाँ से अपने पास आ जाएंगे एक्स स्क्वायर, 2 बाहर आ गया एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम्स एक्स और माइनस टाइम्स 2, ये आ जाएगा अपने पास माइनस, हाँ, और ये आ गया 2 और 1, हाँ -2 इक्वल टू किससे आ जाएगा 23/5x के बराबर। अब अपने पास कोई चारा नहीं है, पहले सॉल्व कर लीजिए। तो 4 3 7 7x माइनस 5 और अपॉन में अपने पास किसके बराबर जाएगा, तो 2x स्क्वायर और माइनस टाइम्स अपने पास किसके बराबर जाएगा 2x और माइनस 4 के बराबर। ठीक है, इक्वल टू अपने पास किसके बराबर जाएगा 23/5x के बराबर। अब क्या करना है अपने पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो अपने पास 23 इंटू 2x स्क्वायर माइनस टाइम्स 2x माइनस 4 इक्वल टू अपने पास किसके बराबर जाएगा 5x इंटू 7x माइनस 5 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से सॉल्व कीजिएगा। तो अपने पास किसके बराबर 23, ये 23 दूनी अपने पास क्या आ जाएगा 46x स्क्वायर। ठीक है, माइनस टाइम्स 23 दूनी क्या गया 46x, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। और माइनस टाइम्स ये आ गया अपने के पास 23 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आ गया 4 तिया 12 और क्या जाए अपने के पास 4 तिया 12 और ये आ गया अपने के पास किसके बराबर, और 4 दूनी 8 2 10 102 के बराबर हो जाएंगे ना, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 2 10, सही है। इक्वल टू अपने के पास किस बराबर आ जाएंगे, तो ये आ गया 35x स्क्वायर और माइनस टाइम्स अपने के पास 25x के बराबर। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से सॉल्व कीजिए। तो 46 और ये 35, ठीक है, तो 46x स्क्वायर माइनस टाइम्स 35x स्क्वायर माइनस टाइम्स 46x और प्लस टाइम्स 25x और माइनस 102 इक्वल टू 0 के बराबर। अब अपने पास कैंसिल आउट कर लीजिए। तो ये आप अपने पास आ जाएगा 9x स्क्वायर के बराबर, ये आएंगे ना 46 में से अपने पास 35, 6 में से 5 जाएगा, अच्छा 6 में से 11 हो जाएगा ना, ये अपने पास 9 के बराबर 11 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से अपने पास क्या आ जाएंगे 11x स्क्वायर के बराबर, 6 में से 5 गया 1 तो 11x स्क्वायर और माइनस टाइम्स ये कितना आ जाएगा 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा और यहाँ से अपने पास 4 में से 2 जाएगा तो अपने पास 2 बचेगा। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 21x माइनस टाइम्स 102 इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अपने पास 11 और 102 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये अपने पास क्या है 11 और 102 को मल्टीप्लाई, तो यहाँ से अपने पास काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन गया है ना, नहीं बनना चाहिए। खैर चलिए 11 मल्टीप्लाइड बाय 102, ये अपने पास किसके बराबर जाएगा 102 ये आ गया 142 के बराबर हो जाएंगे। अपने पास 1112 को ऐसा फैक्टर कीजिए कि जो कि अपने पास मल्टीप्लाई करके तो अपने पास 1122 आ जाए और अपने पास सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाए 21 आ जाए। तो इसको क्या कीजिए 44 को मल्टीप्लाई करते हैं अपने पास 23 से, मल्टीप्लाई करते हैं 44 को 23 से तो 102 और 102 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये अपने पास सेम आंसर आ जाएंगे, कितना आ गया 144 के बराबर, यानी इसका जो फैक्टर होगा वो अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएंगे। यहाँ से अपने पास फैक्टर करेंगे तो ये आ जाए अपने पास 11x स्क्वायर और माइनस टाइम्स इसको क्या लीजिए सब्ट्रैक्ट करके लाना है ना, तो 44x और प्लस टाइम्स 23x। ठीक है, तो 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, 4 में से 2 और माइनस टाइम्स 102 इक्वल टू किस बराबर 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास किसके बराबर जाएगा, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए 11x स्क्वायर, तो 11x तो कॉमन आ गया, x माइनस 4 ये आ जाएंगे प्लस टाइम्स 23 भी इसमें से कॉमन आ जाएंगे, तो यहाँ से x माइनस 4 इधर भी आ जाएंगे इक्वल टू 0 के बराबर। 23 से अपने पास डिवाइड कीजिए ना 4 को, 4 तिया 12 4 दूनी 8 2 10, हाँ x माइनस 4 ही आ जाएंगे। तो यहाँ से सॉल्व कीजिए तो x माइनस 4 और इंटू अपने पास किस पर आ जाएंगे 11x प्लस 23 इक्वल टू किस बराबर 0 के बराबर। सॉल्व कीजिए यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आ जाएंगे x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएंगे, यानी तो 11x प्लस 23 इक्वल टू 0 हो जाएंगे। यहाँ से आगे सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, यहाँ से x इक्वल टू आ गया अपने पास 4 के बराबर, एक आंसर तो अपने पास ये वाले हो जाएंगे और यहाँ से x इक्वल टू किस बराबर आ जाएगा माइनस 23/11 के बराबर, तो एक आंसर अपने पास ये वाले हो जाएंगे। ठीक है, तो x इक्वल टू 4 भी अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएंगे और x इक्वल टू अपने पास क्या है माइनस 23/11 भी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 15 जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन था और सीबीएसई 2015 में पूछा जा चुका था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है अपने पास, इसमें देखिए क्या दे रखा है अपने पास कि a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 3abx प्लस 2b स्क्वायर, इसका फैक्टर करना है इक्वल टू 0 दे रखा है। तो काफी ज्यादा सिंपल है, जैसे ही अपने के पास ये वेरिएबल है तो वेरिएबल देकर घबराइए नहीं,
ए स्क्वायर और 2b² को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 2a² b² के बराबर। अब 2a² b² का ऐसा फैक्टर कीजिए कि मल्टीप्लाई करके तो ये आ जाए और ऐड करके अपने पास क्या आ जाए 3ab। तो यहाँ से अगर ab को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2ab से, ठीक है, तो यहाँ से अपने पास मल्टीप्लाई करके 2ab a² b² आ जाएगा और ऐड करके अपने पास क्या आ जाएंगे -3 के बराबर +3 के बराबर। तो यहाँ से ये आ जाएगा अपने पास a² और माइनस टाइम्स इसको क्या लिख दीजिए abx और माइनस टाइम्स 2abx और प्लस टाइम्स ये किसके बराबर हो जाएगा 2b² इक्वल टू किस बराबर 0 के बराबर। अब अपने का काम खत्म। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो अपने पास कॉमन क्या आ रहा है, तो a और x कॉमन आ रहा है। ax जैसे कॉमन आ जाएंगे तो अपने पास ये कितना आ जाएगा, अपने पास ax माइनस b के बराबर, ठीक है, और यहाँ से माइनस टाइम्स 2b कॉमन आ रहा है। 2b जैसे कॉमन ले लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये ax और माइनस टाइम्स b इक्वल टू 0 के बराबर। अब अपने पास होल में से ax माइनस b कॉमन आ रहे हैं, तो ax माइनस b अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, ax माइनस 2b के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो ax माइनस b इक्वल टू 0 हो जाएंगे, या नहीं तो अपने पास ax माइनस 2b इक्वल टू 0 हो जाएंगे। यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिएगा तो a इक्वल टू हो जाएंगे, यहाँ से सॉरी a नहीं x इक्वल टू चाहिए ना अपने के पास, तो x इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे b/a के बराबर, और यहाँ से x इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, तो 2b/a के बराबर। तो एक x का वैल्यू अपने के पास आ गया 2b/a के बराबर और एक x का वैल्यू आ गया अपने के पास b/a के बराबर। तो एक आंसर अपने के पास ये वाले हो जाएंगे और दूसरे आंसर अपने के पास ये वाले हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर 17। अब 16 था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है अपने के पास। इसमें देखिए अपने के पास क्या दे रखा है कि 9x² माइनस टाइम्स 6b² माइनस टाइम्स a⁴ माइनस टाइम्स b⁴ इक्वल टू 0। ये अपने का सीबीएसई 2015 में पूछा जा चुका है, तो चलिए काफी ज्यादा सिंपल है। इसमें आपने क्या कीजिए 9, इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड इक्वेशन में बदल दीजिए। ये आ गया 9x² और माइनस टाइम्स अपने का 6b² x के बराबर हो जाएंगे, माइनस टाइम्स अपने पास a⁴ माइनस टाइम्स b⁴, ठीक है। अच्छा, a⁴ को अपने पास क्या कीजिए मल्टीप्लाई ही कर दीजिए, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे प्लस b⁴ और माइनस a⁴ इक्वल टू 0 के बराबर। तो ये अपने पास प्लस हो जाएंगे, ये अपने पास माइनस हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप सॉल्व कीजिए तो 9 की पावर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे 9 इंटू b⁴ और माइनस टाइम्स 9 इंटू a⁴ के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसको थोड़ा सा इधर कर दीजिए, ये अपने पास इतना लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। इसको आगे सॉल्व कीजिए, इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास किसके बराबर आ जाएगा 3b² का होल स्क्वायर और माइनस टाइम्स अपने पास 3a² का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से सॉल्व फैक्टर कर दीजिए तो 3b² माइनस टाइम्स 3a² और इंटू में अपने पास क्या आ जाएगा 3b² और प्लस 3a² के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, इनको सॉल्व कीजिए तो अपने पास क्या आ जाएंगे, यहाँ से अपने के लिख दीजिए 9x² और माइनस टाइम्स ये 6 को क्या लिख सकते हैं 6b² को, इसको लिख दीजिए 3b² और माइनस 3a², ठीक है, और इंटू में अपने पास x आ जाएंगे और प्लस टाइम्स अपने पास क्या कीजिए प्लस करके अपने पास ये लाना है तो 3b² और माइनस टाइम्स प्लस टाइम्स 3a² और इंटू में अपने पास किसके बराबर हो जाएगा x के बराबर, ठीक है। और यहाँ से आ गया अपने पास प्लस टाइम्स b² माइनस टाइम्स a² और इंटू में अपने पास आ जाएगा b² प्लस a² के बराबर। ये अपने इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से जैसे ही सॉल्व करेंगे तो अपने पास ये कितना आ जाएंगे 9x² और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास आ जाएंगे 3b² माइनस a² और इंटू एक्स के बराबर, और माइनस इसमें भी मल्टीप्लाई की तो 3 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो b² प्लस a² और इंटू एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स b² माइनस a² और इंटू में अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे b² प्लस a² इक्वल टू 0 के बराबर। अब अपने पास कॉमन लेना स्टार्ट कीजिए, कॉमन अपने पास क्या आ जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास 3x कॉमन आ रहे हैं, गौर से देखिएगा तो 3x कॉमन आ जाएंगे तो अपने पास x माइनस b² माइनस a² के बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। और यहाँ से अपने पास माइनस 3x कॉमन आ रहे हैं, तो माइनस 3x नहीं, यहाँ से अपने पास 3 हो जाएंगे ना, तो यहाँ से अपने पास माइनस 3x नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने पास b² प्लस a² ही कॉमन आ रहे हैं। और से देखिए तो b² प्लस a² ही कॉमन आ रहे हैं, तो यहाँ से अपने पास अंदर में क्या आ जाएंगे माइनस कॉमन ले लिए तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे प्लस के बराबर, तो ये आ जाएगा अपने पास 3x और माइनस टाइम्स
बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के बराबर, लेकिन ये भी ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा, इक्वल टू किस तरह 0 के बराबर। अब अपने पास होल में से ये पूरा कॉमन ले लीजिए, तो 3x माइनस टाइम्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये अपने पास पूरा ब्रैकेट कॉमन ले लिया, तो अपने पास इधर कितना बच जाएगा 3x माइनस टाइम्स बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर, ठीक है, इक्वल टू किस तरह आ जाएगा 0 के बराबर। अब आप इनके पास सॉल्व कर लीजिए, इनको सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास किस तरह आ जाएगा 3x माइनस टाइम्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू अपने पास 0 के बराबर हो जाएंगे। दूसरा अपने पास 3x माइनस टाइम्स बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू किस बराबर आ जाएगा 0 के बराबर। यहाँ से अपने पास x का वैल्यू किसके बराबर हो जाएंगे, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में अपने पास 3 के बराबर, और यहाँ से x का वैल्यू किसके बराबर हो जाएंगे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और अपॉन में अपने पास 3 के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो एक अपने पास सुंदर सा x का वैल्यू ये आ जाएंगे, ठीक है, और एक x का वैल्यू अपने पास ये ओके, ये x इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 3 के बराबर। तो एक आंसर अपने पास ये वाले हो जाएंगे और दूसरे आंसर अपने पास ये वाले हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये था अपने पास कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 जो कि 2015 में पूछा जा चुका था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है अपने के पास, इसमें भी अपने का सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 के जैसे है। अगर आप गौर से देखिएगा तो 4a स्क्वायर माइनस टाइम्स ए स्क्वायर माइनस टाइम्स बी स्क्वायर दे रखा है। यहाँ से अगर सॉल्व कर लीजिएगा तो ये अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे 4x स्क्वायर प्लस टाइम्स 4bx, और ये आ गया अपने पास प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं इसको इक्वल टू 0। हाँ इतना तो लिख ही सकते हैं। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, 4 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास किसके बराबर हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस टाइम्स 4a स्क्वायर के बराबर। तो ये आ गया अपने पास 2b का होल स्क्वायर और माइनस टाइम्स 2a का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, तो अपने पास आ जाएगा 2b माइनस 2a, और इंटू में अपने पास किसके बराबर आ जाएगा 2b प्लस 2a के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा, इस दोनों को अगर आप ऐड कर देते हो तो अपने पास प्लस 4b आ जाता है, ठीक है, हाँ प्लस 4b आ जाएंगे। तो यहाँ से अपने पास क्या लिख सकते हैं इसको 4x स्क्वायर और प्लस टाइम्स 2b माइनस 2a इंटू एक्स के बराबर, और प्लस टाइम्स 2b प्लस 2a इंटू में अपने पास किस पर आ जाए x के बराबर। इसको अगर x को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2ax और प्लस 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास प्लस 4bx बच जाएंगे। इसको क्या कीजिए b माइनस ए लिख दीजिए, और इंटू में अपने पास क्या आ जाएगा b प्लस ए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला इक्वल टू 0 के बराबर है। आगे फर्दर सॉल्व कर लीजिए, जैसे सॉल्व करेंगे तो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, यहाँ से अगर 2x कॉमन ले लेते हैं तो अपने पास किसके बराबर हो जाएगा 2x और प्लस टाइम्स b माइनस ए के बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत, यहाँ से देखिए 2x अपने पास कॉमन लिए तो इधर से भी अपने पास 2 कॉमन ले लेंगे तो 2x आ जाएंगे। सिमिलरली यहाँ से अपने पास क्या कीजिए 2a प्लस बी, नहीं b प्लस ए ही कॉमन अपने के पास आ जाएगा, तो b प्लस ए अगर कॉमन ले लेते इसमें से तो यहाँ से अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे 2x, क्योंकि 2 कॉमन ले लेंगे तो b प्लस ए इधर कॉमन आ जाएगा तो 2x बच जाएगा, और प्लस टाइम्स b माइनस ए के बराबर, ठीक है, और इक्वल टू किस पर आ जाएगा 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कीजिएगा अपने पास तो 2x प्लस टाइम्स b माइनस ए, ये अपने पास पूरे में से कॉमन ले लिए तो अपने पास किसके बराबर आ जाएगा 2x प्लस b प्लस ए या a प्लस b जो भी लिखे इक्वल टू किसके बराबर 0 के बराबर। ये 0 हो सकती है या ये 0 हो सकती है, चलिए 0 कर दीजिए, तो 2x प्लस b माइनस ए इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएंगे ये वाले, और इक्वल टू एंड 2x प्लस b प्लस ए इक्वल टू किसके बराबर आ जाएंगे अपने पास 0 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास x का वैल्यू किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स b माइनस ए और अपॉन में अपने पास 2 के बराबर है। सिमिलरली यहाँ से x का वैल्यू किसके बराबर हो जाएंगे माइनस टाइम्स a प्लस b और अपॉन में 2 के बराबर हो जाएंगे। अब आंसर अपने पास किस फॉर्मेट में दे रखा है, तो एक तो माइनस में ये सही है, इसको अपने पास क्या किया गया माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो x इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा अपने पास a माइनस b हो जाएंगे। जैसे ही माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपॉन में 2, और यहाँ से x इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा माइनस टाइम्स a प्लस b और अपॉन में अपने पास किसके बराबर 2 के बराबर। तो एक अपने पास सुंदर सा आंसर ये वाले हो जाएंगे, ठीक है, और दूसरा सुंदर सा आंसर अपने पास ये वाला हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी, तो यही अपने पास एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे, दूसरा अपने पास करेक्ट आंसर अपने पास ये वाले हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 18। अब चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 है अपने के पास, इसमें देखिए अपने पास क्या करा है कि एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1/x इंटू एक्स प्लस टाइम्स 1 इक्वल टू 0, ये अपने पास दे ही रखा है। a और 1/a को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर हो जाएंगे 1 के बराबर। तो यहाँ से इसको सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये आ गया अपने पास x बाई ए प्लस टाइम्स 1 इक्वल टू किसके बराबर 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो x अपने के पास अगर कॉमन ले लेते हैं
तो x प्लस ए बच जाएंगे। और यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से अगर 1/a कॉमन ले लेते हैं तो यह आ जाएगा अपने पास x प्लस ए के बराबर। अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास सेम ऊपर वाला लिखा हुआ इक्वल टू 0 के बराबर। देखिए यहाँ से आपने क्या कीजिए x बाय a प्लस 1, तो इसको क्या कीजिए x बाय a और प्लस 1 को क्या कीजिए a बाय a लिख दीजिए। अब अपने पास 1/a दोनों में दिख रहा है तो x प्लस a बच जाएंगे। ये अपने पास हम आपको दिखा दें कि ये कॉमन कैसे आया है। ठीक है, तो 1/a कॉमन लाए तो ऊपर अपने पास x बचा, इधर अपने पास a, तो x प्लस a बच जाएगा। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा x प्लस a और इनटू में अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे x प्लस 1/a इक्वल टू किस बराबर आ जाएगा 0 के बराबर। अपन के पास x प्लस a इक्वल टू 0 हो सकता है और x प्लस 1/a इक्वल टू 0 हो सकता है। तो यहाँ से अपने पास x का वैल्यू किसके बराबर हो जाएंगे -a के बराबर और x का वैल्यू यहाँ से अपने पास -1/a के बराबर हो जाएंगे। अपने पास यही दोनों क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर। तो एक x का वैल्यू अपने पास -a के बराबर हो जाएंगे, दूसरा x का वैल्यू अपने पास -1/a के बराबर हो जाएंगे। तो एक आंसर अपने पास ये वाले हो जाएंगे और दूसरे आंसर अपने पास ये वाले हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 19 जो कि अपने पास काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है अपने पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में आपने क्या करा है कि ए बी एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स बी स्क्वायर माइनस ए सी और माइनस बी सी इक्वल टू 0 के बराबर दे रखा है। ये अपने यहाँ सीबीएसई 2005 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो काफी ज्यादा सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ से अपने क्या कीजिए ए बी एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स इसको एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ गया बी स्क्वायर एक्स के बराबर माइनस टाइम्स ए सी एक्स माइनस टाइम्स बी सी इक्वल टू किसका 0 के बराबर। अब अपने पास फर्स्ट टू में से अपने पास क्या कॉमन आ रहा है तो बी एक्स कॉमन आ रहा है। गौर से देखिएगा तो बी एक्स अगर कॉमन आ जाएगा तो अपने पास ये एक एक्स बच जाएगा और प्लस टाइम्स बी के बराबर। ये अपने पास इसमें से क्या कॉमन आ रहा है तो ए और सी, सिर्फ और सिर्फ सी अपने पास कॉमन आ रहा है। जैसे माइनस सी कॉमन ले लेंगे तो ए एक्स और ये आ गया अपने पास प्लस बी इक्वल टू 0 के बराबर। इसमें तो फैक्टर करना भी नहीं था, सब कुछ तो ऐसे ही दे रखा था। तो यहाँ से अपने पास ए एक्स प्लस बी और इनटू में अपने पास किसके बराबर आ जाएगा बी एक्स माइनस सी के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर। अब अपने पास किसका वैल्यू पूछ रखा है एक्स का, तो ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 हो सकते हैं और बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0 हो सकते हैं। तो यहाँ से x का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा माइनस बी बाई ए के बराबर और यहाँ से x का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा सी बाई बी के बराबर। तो एक आंसर अपने पास ये वाले हो जाएंगे और दूसरे आंसर अपने पास ये वाले हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो एक आंसर अपने पास ये टिक मार्क कर दीजिए और दूसरा आंसर अपने पास ये टिक मार्क कर दीजिए। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 20। अब चलते क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 है अपने के पास। इसमें देखिए अपने पास क्या कर रहा है कि 3√5x स्क्वायर प्लस टाइम्स 25x माइनस टाइम्स 10√5 इक्वल टू 0 दे रखा है। ये अपने पास सीबीएसई 2015 में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने पास नॉर्मल रूल क्या है कि अपने पास इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 3√5 मल्टीप्लाइड बाय 10√5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास 30 पंचे 150 150 हो जाएंगे। ये अपने के पास ये आ गया 10 और 30 3 को मिलेगा 30 और 5 √5 5। ये आ गया अपने के पास कितना है 30 पंचे 150 के बराबर हो जाएंगे। अब अपने के पास 150 को ऐसा फैक्टर कीजिएगा अपने के पास किसके बराबर हो जाए, ये अपने के पास 25 के बराबर हो जाए सब्ट्रैक्ट करके। ये अपने के पास 30 पंचे 150 तो 30 मल्टीप्लाइड बाय 5 ही करते हैं तो ये अपने के पास 25 के बराबर हो जाएंगे। 30 में से 5 जाएगा तो अपने के पास 25। तो यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो ये अपने के पास 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5x स्क्वायर और ये आ गया अपने के पास प्लस टाइम्स 30x और माइनस टाइम्स अपने के पास किसके बराबर हो जाएगा तो ये अपने के पास 5x के बराबर और माइनस टाइम्स 10√5 इक्वल टू इसके बराबर 0 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो अपने के पास ये 30 और √5 कॉमन आ रहे हैं तो ये आ गया 3√5 अगर कॉमन आ जाएंगे तो अपने के पास आ जाएंगे x भी कॉमन तो आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास x कॉमन ले लीजिए तो x अगर कॉमन लेंगे तो अपने के पास किसके बराबर हो जाएंगे तो ये आ गया अपने के पास सिर्फ और सिर्फ x के बराबर और 30 को क्या कीजिए 3√5 से डिवाइड कर लीजिए। तो ये रेशनलाइज कर लीजिए सबसे पहले तो √5 मल्टीप्लाइड बाय √5 तो ये आ गया 5 6 30 ये आ गया 3 2 जा 6 यानी हमारे पास 2√5 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और ये माइनस टाइम्स 5 अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये आ गया अपने पास x प्लस 2√5 इक्वल टू किस बराबर आ जाएगा 0 के बराबर। ये रेशनलाइज करने आ रहा होगा, मैं ये मान करके चलता हूँ। ठीक है, तो x प्लस 2√5 अगर कॉमन ले लेते हैं तो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे 3 - 5 इक्वल टू किस बराबर आ जाएगा 0 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ से अपने पास x प्लस 2√5 इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से अपने के पास 3x है ना, अच्छा यहाँ से x प्लस 2√5 यहाँ से अपने पास ये पूरे यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, ये ऐसे थोड़ी आएंगे। ये अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे 3√5x माइनस 5 के बराबर होंगे ना। ठीक है, और इक्वल टू अपने पास किस बराबर आ जाएगा 3√5x माइनस 5 इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से x का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा -2√5
5 के बराबर, और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा अपने पास किसके बराबर 5/2 के बराबर। आंसर ऐसे ही दे रखा तो ऐसे ही मान लीजिए, अगर रेशनलाइज करके दे रखा तो रेशनलाइज कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 21st, तो 21st में अपने पास रेशनलाइज कर दिया गया, तो x इक्वल टू अपने पास -2/5, तो ये एज इट इज आ जाएगा। इसको क्या कीजिए रेशनलाइज कीजिए। रेशनलाइज अपने पास कैसे करेंगे, तो 5/2 मल्टीप्लाइड बाई √5/√5 के बराबर। ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से x इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा अपने के पास, सॉरी 5/3 हो जाएंगे ना, ये 3 हो जाएंगे, तो 5/3 के बराबर, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 5/3। तो एक आंसर आपने क्या ये वाले हो गए, और दूसरा आंसर x इक्वल टू आपने क्या किस आ जाएगा -2/5 के बराबर। तो दूसरा आंसर आपने क्या ये वाले हो जाएंगे। तो यही दोनों अपने क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। एक आंसर ये हो जाएंगे, एक आंसर अपने क्या ये वाले हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था अपने क्या क्वेश्चन नंबर 21st। अब चलते क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है अपने पास। इसमें देखिए अपने पास क्या रहेगा कि 3√3x² माइनस टाइम्स 2√2x माइनस टाइम्स 2√5 इक्वल टू 0। ये अपने पास सीबीएसई 2014 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, तो काफी ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले आपने क्या कीजिए कि √3 और 2√3 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो √3 मल्टीप्लाइड बाई 2√3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने 6 आ जाएगा, 6 के बराबर, 2 3 जा 6 के बराबर हो जाएंगे। 6 का आपने ऐसा फैक्टर कीजिए जो कि आपने सब्ट्रैक्ट करके 2√2 आ जाए, तो इसको क्या कीजिए √3 2√3 और √3 नहीं √2 कर दीजिए इसको, क्योंकि अपने पास इरेशनल नंबर √2 है ना, तो यहाँ से अपने उसको क्या कीजिए 2√2 3√2 और मल्टीप्लाइड बाय √2 कर दीजिए, तो ये अपने पास किसके बराबर आ जाएगा 6 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर √3x² और माइनस टाइम्स 3√2x और प्लस टाइम्स √2x माइनस टाइम्स 2√3 इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से आगे फर्दर सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास किसका √3x², तो यहाँ से अपने पास कॉमन क्या आ रहा है, तो √3x कॉमन आ रहे हैं, कॉमन ले लीजिए, तो ये अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे x के बराबर, और माइनस टाइम्स 3√2 में से √3 कॉमन ले लीजिए, तो रेशनलाइज कर दीजिए √3/√3, ये दोनों तो अपने पास कैंसिल आउट हो गया, ये अपने पास 3 है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास कितना बच गया √6 के बराबर, तो माइनस टाइम्स √6 ये लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, प्लस टाइम्स √2 सिमिलरली इसमें से कॉमन ले लेंगे तो x माइनस √6 इधर भी बच जाएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा, उतना करने आ रहा होगा, मैं ये मान करके चलता हूँ, तो x माइनस √6 इधर आ जाएंगे और इधर आपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, ये आपने पास 6 है और √3x प्लस √2 के बराबर इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो x माइनस √6 इक्वल टू किसके बराबर 0 के बराबर और 3x और प्लस √2 इक्वल टू किसके बराबर 0 के बराबर। यहाँ से x के अलग अलग वैल्यू आ गए, x के वैल्यू आ जाएंगे मेरे पास √6 के बराबर प्लस टाइम्स में एक आंसर तो अपने पास ये वाला हो जाएगा, दूसरा अपने पास x के वैल्यू आ जाएंगे माइनस √2/√3 के बराबर। इसी को थोड़ा सा रीसॉल्व करके लिखिए, रीअरेंज करके, सॉल्व कुछ नहीं करना, अरेंज करके लिख देना, तो 2/3 के बराबर है, तो एक आंसर अपने पास ये वाले हो जाएंगे। ठीक है, तो एक आंसर अपने पास ये वाले हो जाएंगे और दूसरा आंसर अपने पास ये वाले हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 22। अब चलते क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके पास। इसमें देखिए क्या दे रहा है कि 3x² माइनस टाइम्स 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये अपने पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सीबीएसई 2010-2012 में अपने पास पूछ रखा है। ठीक है, अब चलिए यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, बेसिक रूल कि 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएंगे 6 आ जाएंगे। 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपने पास किस बराबर 6 के बराबर। अब 6 का ऐसा फैक्टर कीजिए कि 2√6 आ जाए, तो ये अपने पास √6 मल्टीप्लाइड बाय √6 अगर करते हैं तो ये अपने पास 6 के बराबर हो जाएगा और 8 कर देंगे तो अपने पास 2√6 आ जाएंगे। तो यहाँ से 3x² माइनस टाइम्स √6x और माइनस टाइम्स √6x माइनस 2√6 को ये लिख दिए और प्लस टाइम्स 2 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप कॉमन लेते हैं तो कॉमन अपने पास किसके बराबर होते हैं, यहाँ से एक स्टेप और लिख दिए 3x² और माइनस टाइम्स यहाँ से अपने पास किसके बराबर आ गया 3 के बराबर। यहाँ से अपने पास कुछ कॉमन आ ही नहीं रहे, अच्छा आ जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास √2 मल्टीप्लाइड बाय √3 लिख सकते हैं √6 को x और माइनस टाइम्स √2 मल्टीप्लाइड बाय √3 और प्लस टाइम्स 2। अच्छा x भी तो है, ये अपने पास x भी तो है और यहाँ से √3x और प्लस टाइम्स 2 इक्वल टू 0 के बराबर। अब अपने पास कॉमन दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है क्या, हमसे पहले आप कॉमन बताइए। तो यहाँ से अपने पास 3 को क्या लिखते हैं √3 इंटू √3, तो √3x कॉमन आ जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास किस तरह आ जाएगा √3x और माइनस टाइम्स √2 के बराबर। सिमिलरली अपने पास यहाँ से माइनस √2 कॉमन आ जाएंगे तो √3x और यहाँ से अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे प्लस
सॉरी प्लस नहीं होंगे, माइनस ही होंगे ना, ये अपने पास किसके बराबर है, √2 के बराबर, इक्वल टू 0 के बराबर। अब देखिए अपने पास कॉमन सेम दिख रहा है, तो √3x माइनस √2, ये अपने पास कॉमन ले लेंगे तो √3x और माइनस √2 इक्वल टू किस बराबर है, 0 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा √3x माइनस √2 इक्वल टू 0 और √3x माइनस √2 इक्वल टू अपने पास 0 के बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो यहाँ से अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, सॉल्व कर लीजिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, √3, अच्छा x इक्वल टू आ जाएगा अपने पास √2 अपॉन √3 के बराबर, और यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, √2 अपॉन √3 के बराबर हो जाएंगे। यानी x के अपने पास दो वैल्यू आ जाएंगे जो कि अपने पास दोनों √2 अपॉन √3 के बराबर ही हो जाएंगे। इसको एक ही जगह लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास किसके बराबर आएगा, √2 अपॉन 3 और x का वैल्यू अपने पास क्या आ जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 3 के बराबर। यही अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो एक x का वैल्यू अपने पास ये आ जाएंगे, दोनों x खैर सेम आ जाएंगे, ठीक है। तो यही दोनों अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। एक आंसर ये हो जाएंगे, दूसरा आंसर अपने पास ये वाले हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 23। अब चलते क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 है अपने पास, इसमें देखिए क्या दे रखा है कि √2x² प्लस टाइम 7x प्लस 5 √2 इक्वल टू 0 के बराबर है। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से सॉल्व किया तो बेसिक रूल क्या है कि √2 और 5 √2 को अपने पास मल्टीप्लाई करना है। तो ये अपने पास √2 मल्टीप्लाइड बाय 5 √2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, ये अपने पास 10 के बराबर हो जाएंगे। 10 का अपने पास फैक्टर कीजिए तो 2 मल्टीप्लाइड बाय अपने पास 5 के बराबर, इसका फैक्टर कीजिएगा तो अपने पास 7 आ जाएंगे। 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 अपने पास 7 के बराबर, तो √2x² और प्लस टाइम्स 8 कीजिएगा 2 प्लस 5 7 के बराबर। तो ये आ गया अपने पास 2x प्लस 5x, ऐसे ही दिख रहा है, और प्लस टाइम्स 5 √2 इक्वल टू किस बराबर है, 0 के बराबर। आगे फैक्टर कर लीजिए तो यहाँ से देखिए √2 है, इधर 2 है, तो √2x क्यों ना कॉमन ले लें, तो यहाँ से अपने पास आएगा x प्लस √2, 2 में से अगर √2 कॉमन ले लेंगे तो √2 बच जाएगा, प्लस टाइम्स 5 अगर कॉमन ले लेंगे तो x प्लस √2 इक्वल टू किस बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा √2x, सॉरी √2x नहीं आएंगे अपने पास, x प्लस √2 आ जाएंगे। यहाँ से x प्लस √2 और इंटू में अपने पास किस पर आ जाएगा, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा x प्लस √2 इक्वल टू 0 के बराबर, और दूसरा इक्वेशन आ जाएंगे अपने पास √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहाँ से x इक्वल टू किस बराबर आ जाएगा, माइनस √2 के बराबर, और यहाँ से x इक्वल टू किस बराबर आ जाएगा, -5 अपॉन √2 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, आपन के पास यही आंसर दे रखा है। तो एक x का वैल्यू अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, -√2 के बराबर हो जाएंगे, और दूसरा x का वैल्यू अपने पास -5 अपॉन √2 के बराबर हो जाएंगे। तो एक आंसर अपने पास ये वाले हो जाएंगे और दूसरा आंसर अपने पास ये वाले हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था अपने पास कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। अब चलते क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए अपने पास क्या रखा, ये कितना ज्यादा भारी भरकम क्वेश्चन देख रहे हैं। तो क्वेश्चन देख के आप घबराइएगा नहीं, डायरेक्ट आपने क्या कीजिए, क्वेश्चन को देखने के बाद क्वेश्चन पर अटैक कीजिए। अटैक कैसे करना, तो इसको सॉल्व कीजिए, इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलना है। अपने पास x क्या करा है कि 3/5 और 1/7 के बराबर नहीं हो सकता है। इसके बाद अपने पास क्या करा है कि ये CBSE 2014 में भी पूछा जा चुका है, देख पा रहे हैं। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से आपने क्या कीजिए, सबसे पहले सॉल्व कीजिए तो ये अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, 21x और प्लस टाइम्स अपने पास 3 के बराबर, और होल अपॉन में अपने पास 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया 5x माइनस 3 के बराबर, और माइनस टाइम्स अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, ये ब्रैकेट चार्ज को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया अपने पास 20x, और ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 12 के बराबर, और होल अपॉन में अपने पास किसके बराबर हो जाएगा 7x और प्लस टाइम्स 1 के बराबर इक्वल टू अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, ये 11 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से अपने पास एलसीएम कितने आ जाएंगे, तो एलसीएम देख पा रहे हैं अपने के पास 5x माइनस 3 और 7x प्लस 1 के बराबर है। 5x माइनस 3 और इंटू में अपने पास क्या है 7x प्लस 1 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा 21x प्लस टाइम्स 3 और इंटू में अपने पास किसके बराबर आ जाएगा 7x प्लस 1 के बराबर, ठीक है। माइनस टाइम्स अपने किसके बराबर आ जाएगा 20x माइनस 12 के बराबर, और इंटू में अपने पास किस बराबर आ जाएगा 5x माइनस 3 के बराबर, और इक्वल टू अपने पास किस बराबर 11 के बराबर। अब अपने पास कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। कैलकुलेशन नहीं आते हैं तो हाथ पर हाथ रखकर बैठिए, और कैलकुलेशन आते हैं तो खुश रहिए, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास कैलकुलेशन कीजिए, तो यहाँ से अपने पास किसको कैलकुलेशन कीजिए 20 को इस दोनों को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों तो प्लस में, इधर दोनों माइनस में है, कोई दिक्कत, प्लस और हाँ माइनस में। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो आपके पास किसके बराबर आ जाएगा 21 7 को 7 एकम 7 7 दूनी 14, ये हो जाएगा अपने के पास। तो 7 एकम 7 21 को 7 से मल्टीप्लाई 140x स्क्वायर के बराबर,
ठीक है, और प्लस टाइम्स अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, यह 21x के बराबर, और यहाँ से अपने पास प्लस, अब इसको 7 या 21, अच्छा 21 है, 7 या 21, तो ये भी अपने पास 21x के बराबर हो जाएंगे, और प्लस टाइम्स 3 के बराबर। कोई दिक्कत, इस दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 21 7 144, 7 कम 7, 7 दूनी 14, और ये आ गया 21 कम 21x, 7 या 21x प्लस टाइम्स 3। सिमिलरली यहाँ से अपने पास माइनस कर लीजिए, माइनस अपने पास दूसरे कलर से करते हैं, यहाँ से 20 पंचे 100, तो 100x², और यहाँ से अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, 20 या 60, तो माइनस अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, 60x के बराबर, माइनस टाइम्स 12 पंचे अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, 60, ये अपने पास 60x के बराबर हो जाएंगे, कोई दिक्कत, और प्लस टाइम्स अपने पास क्या आ जाएंगे, 36 के बराबर, ये हो जाएंगे ना 12 या 36, और होल अपॉन में अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, यहाँ से होल अपॉन में अपने पास दे रखा है, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ गया अपने पास 35x, कोई दिक्कत, ये आ गया अपने पास 35x कीजिए ना, 35x, और प्लस टाइम्स अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, 5x के बराबर, और यहाँ से अपने पास माइनस टाइम्स 7 या 21 21x के बराबर ये आ जाएगा अपने पास, और माइनस टाइम्स अपने पास 3 के बराबर, इक्वल टू अपने पास किसके बराबर है, तो ये अपने पास 11 के बराबर दे रखा है। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास कितना सॉल्व किया, 147x² प्लस टाइम्स 21 प्लस 21 42x के बराबर, और प्लस 3 के बराबर, माइनस इस पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया अपने पास 100x² के बराबर, और ये आ गया -60, हाँ -60, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, 6 दूनी 12 120, तो ये आ गया अपने पास प्लस 120x के बराबर, और -36, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, और होल अपॉन में अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से देख लीजिए होल अपॉन में अपने पास आ जाएंगे 35x, और x² है ये x² कर दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर 35x², और यहाँ से अपने पास आ जाए, तो ये अपने पास माइनस कितने आ जाएंगे अपने पास 16x और -3 इक्वल टू अपने पास 11 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से आगे फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, अब अपने पास क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ जाएगा अपने पास 147x², तो 100 माइनस कर लेंगे तो ये आ गया अपने पास 47x² के बराबर, ठीक है, और प्लस टाइम्स अपने पास किसके बराबर 42 और प्लस 120, तो ये अपने पास 2 के बराबर हो जाएंगे, 4 2 6, ये 6 के बराबर 162x के बराबर, और माइनस टाइम्स 36 में से 3 माइनस कीजिए तो 33 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 11 इंटू अपने पास किसके बराबर हो जाएगा 35x², और माइनस टाइम्स अपने पास 16x और -3, ये अपने पास इसके बराबर हो गया। कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया अपने पास 47x² और प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 162x माइनस टाइम्स 33 इक्वल टू, यहाँ से अपने पास किसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 11 को 35 से, 11 को 35 से 385 के बराबर हो जाएंगे x² माइनस टाइम्स 11 को 16 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ गया अपने पास 176x के बराबर, और माइनस टाइम्स 33, कुछ दिख रहा है क्या, कैंसिल आउट हो रहे हैं कुछ ना कुछ, तो देखिए 33 और 33 कैंसिल आउट हो गए। हम भी तो कह रहे थे इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है कुछ तो कैंसिल आउट होगा, ऊपर नहीं हो रहे थे तो नीचे तो हो गया ना कैंसिल आउट। अब देखिए आपके पास एक तो आंसर 0 ऐसे ही दिख रहा है, ठीक है, तो 47x² माइनस टाइम्स 385x², ठीक है, और ये आ जाए अपने पास प्लस टाइम्स 162x और प्लस टाइम्स 176x के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएंगे। अब इन सारे को सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो 17 में से 5 जाएगा तो 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ से अपने पास 8 में 7 में से 4 जाएगा 3 बच जाएगा, और ये भी अपने पास 3, तो माइनस टाइम्स 338x² प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 6 2 8, और ये आ गया अपने पास 7 3 10 7 6 11 1 बार 7 6 13, ये आ गया अपने पास 13 के बराबर, 1 1 2 1 3 333x इक्वल टू किस बराबर आ जाएगा 0 के बराबर। अब अपने पास कॉमन कुछ आ रहा है तो 338x माइनस टाइम्स कॉमन ले लीजिए, ये अपने पास किसके बराबर हो जाएगा x प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0 के बराबर। अब अपने पास माइनस टाइम्स 338x इक्वल टू 0 हो सकते हैं, या नहीं तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से x का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर, और यहाँ से x का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा 1 के बराबर, तो एक x अपने पास 1 हो जाएंगे, एक x अपने पास किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर, तो यही दोनों अपने पास क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। एक आंसर ये हो जाएंगे, दूसरे आंसर अपने पास ये वाले हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर था अपने पास 25 जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 है अपने के पास, इसमें देखिए अपने पास क्या रहेगा कि x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1
एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू इक्वल टू 4 दिस इक्वल टू दिस दे रखा है। एक्स नॉट इक्वल टू अपने पास ये 1 माइनस टू और 2 के बराबर होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर अपने पास इस वैल्यू पे 0 हो रहा है। ये सीबीएसई 2016 में पूछा जा चुका है। चलिए सबसे पहले आपने क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। अपने के पास कुछ नहीं करना है, एलएचएस को अपने के पास सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन में बदलना है। तो एक्स माइनस वन और इंटू में अपने पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस टू के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वन और इंटू में अपने पास आ जाएंगे एक्स प्लस टू के बराबर, और प्लस टाइम्स एक्स माइनस टू और इंटू में अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो एक्स माइनस वन के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। इक्वल टू अपने पास किसके बराबर, इधर एलसीएम लीजिएगा तो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, एक्स माइनस टू के बराबर। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा अपने पास किसके बराबर है, तो 4 इंटू एक्स माइनस टू और माइनस टाइम्स 2x और माइनस 3 के बराबर। माइनस से डायरेक्ट अपन मल्टीप्लाई कर दिए। अब अपने पास क्या कीजिए, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ से अपने पास x प्लस वन और x प्लस टू है, तो यह आ जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स अपने पास 3x और प्लस 3 के बराबर। सिमिलरली यहाँ से अपने पास प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, 2 के बराबर हो जाएंगे। सॉरी, ये अपने पास 3 के बराबर यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर 2 ही होगा। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा तो 2 इंटू वन 2 के बराबर और 2 इंटू वन 2 के बराबर, और होल अपॉन में अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर के बराबर और यहाँ से अपने पास प्लस एक्स के बराबर और यहाँ से माइनस 2 के बराबर इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व किया तो 4x माइनस टाइम्स 8 के बराबर माइनस 2x माइनस 3 के बराबर, और होल अपॉन में अपने पास x माइनस 2 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, x माइनस टू है ना, इधर भी अपने पास x प्लस टू है, कुछ तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। देखिए अपने पास अगर कैंसिल आउट हो जाए तो अपने का काम ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो ये आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस ये, तो ये 3x अपने पास कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और प्लस टाइम्स 4 के बराबर, और होल अपॉन में अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के बराबर इक्वल टू यहाँ से सॉल्व कीजिए तो अपने पास आएगा 4 में से 2 जाएगा तो अपने के पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो 2x के बराबर और माइनस टाइम्स 11 के बराबर, और अपॉन में अपने पास x माइनस 2 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो यहाँ से अपने पास x माइनस 2 और इंटू में अपने पास आ जाएंगे 2x स्क्वायर प्लस 4 के बराबर इक्वल टू अपने पास किसके बराबर आ जाएगा 2x माइनस 11 और इंटू में अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए आगे सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास फैक्टर ही तो करना है। अच्छा, पहले तो गुना करना है, तो ये आ गया अपने पास 2x³ और प्लस टाइम्स 4x के बराबर माइनस टाइम्स 4x स्क्वायर और ये आ जाएगा अपने पास माइनस टाइम्स 8 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास 2x³ और ये आ जाएगा अपने पास प्लस टाइम्स 2x स्क्वायर और ये आ जाएगा अपने पास माइनस टाइम्स 4x के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। सिमिलरली अपने पास माइनस टाइम्स 11x स्क्वायर और माइनस टाइम्स 11x और प्लस 22 के बराबर। यहाँ से आगे फर्दर सॉल्व कीजिए तो 2x³ और 2x³ कैंसिल आउट हो गए। अब अपने पास कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं नहीं, अब तो नहीं हो रहे, तो माइनस 4x स्क्वायर 2x स्क्वायर 11x स्क्वायर, तो ये आ गया अपने पास माइनस 4x स्क्वायर प्लस टाइम्स 4x और माइनस 8 के बराबर इधर आ गया। इधर सॉल्व कीजिए तो अपने पास आ जाएगा 11x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये आ गया अपने पास माइनस 9x स्क्वायर के बराबर। कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये अपने पास कितना आएगा 9x स्क्वायर के बराबर, क्योंकि 11 से 2 जाएगा तो 9 बचेगा। यहाँ से अपने पास आ जाएंगे माइनस 4x, अच्छा 4 4 1 15x हो जाएंगे, ये 15x के बराबर और प्लस टाइम्स 22 के बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत, सारे को इधर भेज दीजिए। जैसे इधर भेज दीजिएगा तो माइनस 4x स्क्वायर इधर आएगा तो अपने पास माइनस प्लस हो जाएंगे 9x स्क्वायर, डायरेक्ट लिखते हैं 5x स्क्वायर के बराबर हो जाएंगे इधर आएंगे तो, और ये आ गया अपने पास इधर माइनस 15 है तो प्लस टाइम्स अपने पास 19x के बराबर ये हो जाएंगे और माइनस टाइम्स 8 2 10 30 के बराबर हो जाएंगे इक्वल टू किस बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। तो ये आ गया अपने के पास 5 और 30 को मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 5 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास 150 का ऐसा फैक्टर कीजिए कि अपने के पास मल्टीप्लाई करके अपने पास किसके बराबर हो जाए 150 के बराबर और सब्ट्रैक्ट करके अपने पास 19 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास किसके बराबर गया 25 में से 6 जाएगा तो अपने पास 19 बच जाएगा। तो 150 को लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाइड बाई 6, 25 6 के 150, तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर 5x स्क्वायर और प्लस टाइम्स 25x माइनस 6x और माइनस 30 इक्वल टू किस पर आ जाएगा 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व किया तो यहाँ अपने पास 5x कॉमन आ गए तो यहाँ से अपने पास बच कितना आ जाएंगे x
और माइनस टाइम्स आपने क्या सॉरी प्लस टाइम्स 5 के बराबर, -6 कॉमन लेंगे तो आपने क्या x, और ये आ जाएगा अपने क्या -6 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा x प्लस 5 के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आपने क्या आ जाएंगे x प्लस 5 इंटू में आपने क्या आ जाएगा 5x माइनस 6 के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से आपने क्या x प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाएंगे, और यहाँ से आपने क्या 5x माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएंगे। तो x इक्वल टू आपने क्या -5 के बराबर हो जाएंगे, एक आंसर। और यहाँ से x इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे अपने पास 6/5 के बराबर। दूसरा आंसर आपने पास ये वाले हो जाएंगे। ठीक है, तो यही आपने पास करेक्ट, एक आंसर आपने पास -5 के बराबर हो जाएंगे, दूसरा आंसर आपने पास 6/5 के बराबर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास कौन से क्वेश्चन से नंबर था अपने के पास 26 था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 है अपन के पास। इसमें देखिए आपने क्या दे रखा है कि a/x माइनस ए प्लस टाइम्स b/x माइनस बी इक्वल टू 2 के बराबर है। यहाँ पर x नॉट इक्वल टू a और b होना चाहिए। ax a और b हो जाएगा तो ये डिफाइन ही नहीं है, सीबीएसई 2016 में पूछा गया हुआ है। तो चलिए काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली है, ये आपने क्या आ जाएगा x माइनस बी और इंटू में आपने क्या x माइनस ए के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व किया तो a इंटू एक्स माइनस ए और प्लस टाइम्स b इंटू एक्स माइनस बी के बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू 2 के बराबर है। यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा तो आपने क्या किसके बराबर आ जाएगा, नॉमिनेटर में आ जाएगा आपने क्या ए एक्स माइनस टाइम्स ए स्क्वायर प्लस टाइम्स बी एक्स माइनस टाइम्स बी स्क्वायर इक्वल टू आपने क्या आ जाएगा 2 इंटू इस दोनों को मल्टीप्लाई करके इधर लिख दीजिए। चलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से आपने क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी, और यहाँ से आपने क्या बीच में क्या कर दीजिए, यहाँ से आपने क्या माइनस ए माइनस बी, तो यहाँ से बीच में प्लस कर दीजिए, इधर एक्स कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ से आपने क्या प्लस टाइम्स ए बी के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व किया तो आपने क्या आ जाएगा ए एक्स माइनस प्लस टाइम्स बी एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस टाइम्स 2ax माइनस टाइम्स 2bx और प्लस टाइम्स 2ab। ये आ गया अपने पास। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व भी तो करना है अपने पास। अब क्या करना है, यहाँ से अपने क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, तो इधर अपने क्या x स्क्वायर तो है नहीं, इधर कहीं नहीं x स्क्वायर है, यहाँ से अपने क्या आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, ये माइनस इधर जाएंगे तो अपने क्या प्लस टाइम्स 3ax और प्लस टाइम्स 3bx के बराबर हो जाएंगे। और ये आ गया अपने क्या माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस 2ab इक्वल टू 0। इस सबको इधर भेज दिया और कुछ नहीं किए हैं। अब होल इक्वेशन में से आपने क्या कीजिए माइनस कॉमन ले लीजिए। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो आपने क्या 2x स्क्वायर माइनस टाइम्स 3ax और माइनस टाइम्स 3bx और माइनस ये प्लस हो जाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू किस तरह से 0 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आपने क्या कीजिए इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दीजिए। तो यह आ गया 2x स्क्वायर माइनस टाइम्स इसको क्या कीजिए 3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से आपने क्या 3x कॉमन ले लीजिए। 3x अगर कॉमन लेते हैं तो अपने कैसे a प्लस बी आ जाएंगे और प्लस टाइम्स अपने कैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये अपने कैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, और ये अपने के पास आ जाएंगे इक्वल टू किस पर आ जाएगा 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो आपने क्या आ जाए 2a प्लस बी के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो ये आ गया अपने क्या 2x स्क्वायर माइनस टाइम्स इसको क्या कीजिए 2x इंटू ए प्लस बी लिख दीजिए और माइनस टाइम्स x इंटू ए प्लस बी लिख दीजिए। लिख सकते हैं इतना, इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो यही लिखा हुआ है, और प्लस टाइम्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से आप कॉमन क्या आ रहा है तो 2x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से अपने क्या आ जाएगा x माइनस ए प्लस बी के बराबर, और यहाँ से अपने क्या कितना कॉमन आ रहा है तो -1 कॉमन आ रहा है, सॉरी माइनस नहीं ए प्लस बी अपने क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ से अपने क्या किसके बराबर हो जाएंगे तो x माइनस ए प्लस बी के बराबर। ठीक है, ये स्क्वायर है तो एक कॉमन आ जाएगा तो अपने पास एक ही बचेगा इक्वल टू 0। होल में से अपने पास क्या कॉमन आ रहे हैं तो x माइनस ए प्लस बी के बराबर, और इनटू में अपने पास क्या आ जाएंगे तो 2x माइनस ए प्लस बी के बराबर। ठीक है, और इक्वल टू किस बराबर आ जाएगा 0 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या आ जाएंगे x माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0 के बराबर, और यहाँ से 2x माइनस ए प्लस बी इक्वल टू किस बराबर आ जाएगा 0 के बराबर। यहाँ से x इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे अपने पास a प्लस बी के बराबर, और यहाँ से x इक्वल टू किसके बराबर आ जाएंगे a प्लस बी अपॉन 2 के बराबर। ठीक है, तो x इक्वल टू अपने पास ये वाले वैल्यू आ जाएंगे, और दूसरा x इक्वल टू अपने पास किस बराबर a प्लस बी के बराबर हो जाएंगे। तो एक आंसर अपने पास ये वाले हो जाएंगे और दूसरा आंसर अपने पास ये वाले हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर था अपने पास 27। अब चलते क्वेश्चन नंबर 28 पे।
क्वेश्चन नंबर 28 है अपने के पास। इसमें देखिए ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस टाइम्स बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस टाइम्स 2c अपॉन एक्स माइनस सी के बराबर दे रखा है, और ये खुद सीबीएसई 2016 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले आपने क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आपने के पास किसके बराबर होता है, तो एक्स माइनस ए इंटू में आपने के पास एक्स माइनस बी के बराबर। यहाँ पर एक्स इक्वल टू ए बी और सी नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ से अपने के पास आ जाएगा ए इंटू एक्स माइनस बी के बराबर प्लस टाइम्स बी इंटू एक्स माइनस ए के बराबर, और इक्वल टू अपने के पास 2c अपॉन एक्स माइनस सी के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, हाँ सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कीजिएगा तो अपने के पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो ए एक्स माइनस ए बी प्लस टाइम्स बी एक्स माइनस ए बी के बराबर, और होल अपॉन में अपने के पास इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपने के पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम्स ए प्लस बी इंटू एक्स, और ये आ गया अपने के पास प्लस ए बी के बराबर इक्वल टू अपने के पास 2c अपॉन एक्स माइनस सी के बराबर। आगे फर्दर सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने के पास किसके बराबर हो जाएंगे, ए बी। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, कुछ तो कैंसिल आउट नहीं हो रहे थे। एक्स अगर कॉमन लेते हैं तो ए प्लस बी ये हो जाएंगे और माइनस 2ab ये हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, माइनस 2ab होल अपॉन में अपने के पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस टाइम्स 2ab इक्वल टू अपने के पास किस बराबर आ जाएगा 2c अपॉन एक्स माइनस सी के बराबर। अब यहाँ से फर्दर सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो अपने के पास क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने के पास आ जाएगा 2c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स ए प्लस बी, और इंटू में अपने के पास एक्स के बराबर हो जाएंगे। ये प्लस नहीं है, ये अपने के पास माइनस है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आ गया अपने के पास एक्स प्लस टाइम्स 2ab के बराबर है, और इक्वल टू अपने के पास क्या आ जाएंगे एक्स माइनस सी, और इंटू में अपने के पास क्या आ जाएंगे एक्स ए प्लस बी और माइनस टाइम्स 2ab के बराबर। ये अपने के पास क्या आ जाएंगे, सॉल्व किया। अब अपने के पास कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कीजिए। अब कैलकुलेशन में गलती मत कीजिएगा, तो ये आ गया अपने के पास 2c एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स ये आ जाए अपने के पास अंदर पूरा मल्टीप्लाई कर दे एक्स के साथ, चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2ac हो जाएंगे और माइनस टाइम्स 2bcx हो जाएंगे। कोई दिक्कत, b और x ये आ जाएंगे तो माइनस टाइम और प्लस टाइम्स 2 जा 4 डायरेक्ट लिख दे, 2 ये है और 2 ये मिल करके अपने पास क्या आ जाएंगे 4। अच्छा ये 2ab कहाँ से आ गया, ये अपने पास 2ab कहाँ से आ गया, ये 2ab थोड़ी होंगे। यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस दोनों को मल्टीप्लाई क्या किया है, मल्टीप्लाई किया ना, तो यहाँ से ab ही होंगे ना। यही तो दिक्कत है, गलती हो जाती ना यहीं पर, फिर पूरा आपको एक जैसे लिखना पड़ता। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ab ही आ रहे हैं ना, तो ये भी अपने पास ab हो जाएंगे। तो यहाँ से अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, अपने के पास 2ab के बराबर, ठीक है। ऊपर 2ab है अलग बात है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस बी के बराबर हो जाएंगे, और यहाँ से अपने पास आ जाएंगे माइनस टाइम्स 2abx के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद अपने पास माइनस टाइम्स c, यहाँ से अपने पास क्या कीजिए नीचे लिख दीजिए। काफ़ी लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हो रहा है, देखिए घबराइएगा नहीं, ठीक है। तो माइनस टाइम्स सी एक्स इंटू ए प्लस बी, और ये आ गया अपने पास माइनस माइनस प्लस, तो प्लस टाइम्स 2abc के बराबर, ये भी अपने पास c के बराबर 2abc और 2abc अपने पास कैंसिल आउट हो गया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। यहाँ से अगर आप गौर से देखिएगा ना तो x कॉमन आ रहे हैं, चलिए पहले लिख दीजिए 2cx स्क्वायर माइनस टाइम्स, यहाँ से अपने पास x कॉमन ले लीजिए तो अपने पास 2bc अपने पास x कॉमन, सिर्फ x कॉमन ले लीजिए, माइनस x अगर कॉमन लेते हैं तो 2ac प्लस टाइम्स 2bc के बराबर ये हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी, 2ac प्लस 2bc इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ से अपने पास पूरे में से a प्लस बी एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ से अपने पास माइनस x कॉमन ले लीजिए, तो ये आ गया अपने पास 2ab और माइनस टाइम्स प्लस टाइम्स ac प्लस टाइम्स bc के बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत, 2ac प्लस टाइम्स bc, ये तो अपने पास कैंसिल आउट हो गया, x कॉमन ले लिया ना, तो ये माइनस x कॉमन, तो 2ab ये आ गया और ac और प्लस bc इक्वल टू 0 के बराबर। अब अपने पास गौर से देखिए, तो इस सारे को इधर भेज दीजिए, एक्स स्क्वायर को इधर भेजिए, बाकी को उधर भेज दीजिए, तो ये आ गया अपने पास 2cx स्क्वायर माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर a प्लस बी के बराबर इक्वल टू अपने पास किसका तो माइनस टाइम्स x इंटू 2ab प्लस टाइम्स ac प्लस bc, और इक्वल टू यहाँ से माइनस टाइम्स अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे ये, तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा तो अपने पास ये माइनस इधर प्लस हो जाएंगे, तो x इंटू 2ac प्लस टाइम्स 2bc के बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। यहाँ से अपने पास सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले लेते हैं तो अपने पास आ जाएगा 2c माइनस a माइनस b के बराबर, यही हो जाएंगे ना अपने पास 2c माइनस a माइनस b के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। इक्वल टू यहाँ से अपने पास कॉमन ले लीजिए,
ये अपने पास माइनस आ जाएंगे नहीं इधर, तो 2c माइनस ए माइनस बी के बराबर हो जाएंगे। और यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो x, अच्छा x इधर भी कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो ये आ गया अपने पास 2ac प्लस टाइम्स 2bc और माइनस टाइम्स 2ab प्लस ac और सॉरी प्लस ये अपने पास माइनस ही होंगे ना, और ये आ गया माइनस टाइम्स bc, ठीक है, इक्वल टू आपने क्या इसके बराबर हो गया एक्स स्क्वायर से ये एक्स तो आपने क्या ऐसे कैंसिल आउट हो गया, तो एक एक्स तो आपने क्या जीरो हो जाएंगे ये मान लीजिए, तो 2c माइनस ए माइनस बी के बराबर हो जाएंगे, इक्वल टू यहाँ से सॉल्व 2ac तो ये आ गया अपने क्या ac के बराबर, और ये आ गया अपने क्या प्लस bc के बराबर, और ये आ गया अपने क्या माइनस 2ab के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, तो यहाँ से x इक्वल टू अपने क्या किसके बराबर हो जाएंगे, तो x इक्वल टू हो जाएंगे अपने पास ac प्लस bc माइनस 2ab और अपॉन में अपने पास आ जाएंगे 2c माइनस ए माइनस बी के बराबर। तो x का वैल्यू अपने पास ये काफी लंबा चौड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ गया, एक बार आंसर मैच कर लीजिए, तो 2ab और माइनस टाइम्स अपने पास दे रखा है bc माइनस टाइम्स ac के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए नीचे अपने पास डिनोमिनेटर में इसमें ना अपने पास थोड़ा सा रीसॉल्व करके लिख दिया गया, रीसॉल्व करके क्या लिखा गया, तो यहाँ से देख लीजिए x इक्वल टू आ गया अपने पास 2ab माइनस कॉमन ले लिया गया तो माइनस ac माइनस bc हो जाएंगे, और नीचे अपने पास माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ गया a प्लस बी और माइनस 2c के बराबर ही होंगे। ये जो x का वैल्यू है ना, x का वैल्यू अपने पास थोड़ा सा करेक्शन आपको करना पड़ेगा, ये जो x का वैल्यू अपने पास नीचे माइनस आएंगे ही, ठीक है, तो a प्लस बी माइनस सी जो दे रखा है ना अपने पास प्लस 2c वो अपने पास माइनस 2c आ जाएंगे, तो एक आंसर अपने पास ये वाले हो जाएंगे और एक x इक्वल टू जीरो हो जाएंगे। क्यों जीरो हो जाएंगे, क्योंकि अभी x इक्वल टू एक एक्स स्क्वायर से एक्स कैंसिल आउट किया ना, तो एक एक्स तो जीरो अपने के पास वो भी आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था अपने पास कौन सा क्वेश्चन नंबर था अपने के पास 28, जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 है अपने के पास, इसमें देखिए अपने के पास क्या कह रहा है कि 1/2a प्लस बी प्लस 2x इक्वल टू 1/2a प्लस टाइम्स 1/b प्लस टाइम्स 1/2x के बराबर दे रखा है, और ये अपने का सीबीएसई 2013 में पूछा गया वो प्रश्न है। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले अपने पास इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको दो तीन तरीके से बना सकते हैं। पहला ये है कि इधर एलसीएम लीजिए, इधर एलसीएम, क्या कीजिए एक्स वाले को एक तरफ ले आइए, तो ये आ गया अपने पास 1/2a प्लस बी प्लस 2x और माइनस टाइम्स 1/2x, एक्स वाले टर्म को इधर ले आए तो ये आ गया अपने पास 1/2a प्लस टाइम्स 1/b के बराबर। अब अपने पास एलसीएम ले लीजिए, तो इधर का एलसीएम अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा 2x इंटू 2a प्लस बी प्लस 2x के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो ये अपने पास 2x के बराबर हो जाएंगे, माइनस टाइम्स इधर अपने पास 2x कैंसिल आउट तो ये अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो 2a माइनस टाइम्स b माइनस टाइम्स 2x के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू अपने पास इसका एलसीएम लीजिएगा तो अपने पास क्या आ जाएगा 2a और b के बराबर, एलसीएम अपने पास 2ab आ जाएगा तो ये आ गया अपने पास b प्लस 2a के बराबर। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, तो 2x तो अपने पास ऐसे भी कैंसिल आउट हो गया, तो सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये आ गया अपने पास 2a प्लस b के बराबर, और अपॉन में इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 2 2 जा 4 हो जाएंगे ना, अपने पास 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया अपने पास 4ax या ax लिख लीजिए या axa लिख लीजिए, बात बराबर ax लिख लीजिए, प्लस टाइम्स 2bx प्लस टाइम्स 4x स्क्वायर इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो b प्लस 2a अपॉन में अपने पास 2ab के बराबर है। अगर आप गौर से देखते हैं तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस टाइम्स x अगर कॉमन ले लेते हैं तो x अपने पास कॉमन ले लीजिए तो अपने पास क्या जाएंगे 4a प्लस टाइम्स 2b के बराबर, ठीक है, इक्वल टू अपने पास किसके बराबर हो गया, माइनस 2ab के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया अपने पास 4x स्क्वायर प्लस टाइम्स x इंटू 4a प्लस 2b के बराबर, और यहाँ से प्लस टाइम्स 2ab इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, आ गया अपने पास 4x स्क्वायर, यहाँ a प्लस 2b और प्लस टाइम्स 2ab के बराबर, 4x स्क्वायर 4 दूनी 8 तो 4, ये अपने पास ऐसे सॉल्व हो जाएंगे, 4x स्क्वायर प्लस टाइम्स 4ax प्लस टाइम्स 2bx, x को मल्टीप्लाई कर दिए अंदर और प्लस टाइम्स 2ab इक्वल टू 0। अब कॉमन ले लीजिए, कॉमन अपने पास क्या आ रहे हैं, यहाँ से अगर गौर से देखिएगा तो अपने पास 2x कॉमन आ रहे हैं, ये आ जाए अपने पास x प्लस 2a के बराबर, यहाँ से 2b कॉमन आ रहे हैं तो x प्लस 2b के, अच्छा 2x कॉमन आ रहे हैं ना, अपने के पास कुछ तो दिक्कत हो गया, अच्छा ये 2x ये हो जाएंगे ना अपने के पास, अच्छा तो यहाँ से 4x कॉमन ले लीजिए ना,
जब कॉमन आ ही रहे हैं तो ये अपने पास कॉमन ले लीजिए, तो ये आ गया अपने पास 4x कॉमन आ रहे हैं, इसमें से क्या 4x कॉमन आ रहे हैं, तो यहाँ से अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, x के बराबर और प्लस a के बराबर। यहाँ से 2 भी कॉमन आ रहे हैं तो x प्लस a के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा x प्लस a और इनटू में अपने पास किसके बराबर आ जाएगा 4x प्लस 2b इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे x प्लस a इक्वल टू 0 के बराबर और 4x प्लस 2b इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहाँ से x इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे माइनस a के बराबर और यहाँ से x इक्वल टू किस बराबर आ जाएगा माइनस 2b बाय 4 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ से अपने पास x इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस a के बराबर, एक आंसर अपने पास ये वाले हो जाएंगे और यहाँ से x इक्वल टू किस बराबर आ जाएगा तो माइनस b बाय 2 के बराबर। 2 से अपने पास नीचे कैंसिल आउट हो जाएंगे 4 2 टाइम। तो एक आंसर अपने पास ये वाले हो गए और दूसरे आंसर अपने पास ये वाले हो गए। ठीक है, तो ये था अपने पास कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर था अपने के पास 29। अब चलते क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 है अपने के पास, ये अपने का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 25 अपॉन 24 का होल स्क्वायर दे रखा है। चलिए इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलिए, तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 6 5 11x और प्लस टाइम्स अपने पास किसका है 30 के बराबर इक्वल टू ये आ गया अपने पास 25 अपॉन 24 का स्क्वायर अपने पास 576 के बराबर होता है। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास अच्छा 25 का स्क्वायर भी दे रखा है क्या, नहीं 25 ही अपने पास दे रखा है। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 11x और प्लस टाइम्स 30 और माइनस टाइम्स 25 अपॉन 576 इक्वल टू किस बराबर आ जाएगा 0 के बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, ये अपने पास किसके बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 11x और प्लस टाइम्स ये अपने पास किसका 30 और 527 को अपने पास ये कर दीजिए, दिया गया अपने पास 30 और यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लीजिएगा तो अपने पास किस बार आ जाएगा 30 मल्टीप्लाइड बाय, इसको पॉइंट में ही रहने दीजिए, काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन है अपने के पास। ठीक है, तो 30 को मल्टीप्लाई कर दीजिए अपने किससे 576, एलसीएम लीजिएगा तो 576 आ जाएगा ना, तो इसको अपने पास 576 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यह आ गया 17,280, इसमें से अपने पास 25 माइनस कर दीजिए इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा तो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास माइनस कर लीजिए, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 11x और ये अपने पास प्लस में ही आएंगे, प्लस में अपने पास आ जाएंगे 17255 के बराबर और अपॉन में अपने पास किसके बराबर आ जाएगा 576 इक्वल टू 0 के बराबर। अब अपने पास इनका फैक्टर करना है, फैक्टर आप अपने हिसाब से कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 145 अपॉन 24 एक्स लिख दीजिए और यहाँ से अपने पास क्या लाना माइनस लाना है ना, तो यहाँ से माइनस टाइम्स 119 x अपॉन में 24 कर दीजिए, 119 और 1 ये 145 को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये नॉमिनेटर आ जाएगा, 24 को मल्टीप्लाई कीजिए तो डिनोमिनेटर आ जाएगा 17255 अपॉन में 576 इक्वल टू किस आ जाएगा 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास x कॉमन आ जाएंगे, x कॉमन आ जाए तो x माइनस 145 अपॉन में 24 ये आ जाएंगे और यहाँ से माइनस टाइम्स अपने पास कितना कॉमन लीजिए 119 अपॉन 24 ये आ गया अपने पास x माइनस 145 अपॉन में 24 ये आ जाएंगे इक्वल टू 0 के बराबर है। बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ये आ गया अपने पास x माइनस 145 अपॉन में 24 और इनटू में अपने पास किसके बराबर हो जाएगा x माइनस 119 अपॉन में 24 इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास x के दो वैल्यू आ गए, x इक्वल टू अपने पास कौन से हो सकते हैं x माइनस 145 अपॉन में अपने पास 24 हो सकते हैं। अच्छा यहाँ से ये इक्वल टू 0 हो सकते हैं, नहीं यहाँ से अपने पास इक्वल टू क्या आ गया 0 के बराबर और x माइनस 119 अपॉन में अपने के पास 24 इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास 145 अपॉन में 24 के बराबर और यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास 119 अपॉन में अपने पास 24 के बराबर। ठीक है, तो यही अपने पास क्या आ जाएंगे, एक आंसर तो अपने पास ये वाले हो जाएंगे, दूसरे आंसर अपने पास ये वाले हो जाएंगे। ठीक है, तो एक आंसर ये वाले हो जाएंगे, इसी को अपने के पास रेशियो में लिख रखा है जिसको अपने पास पूर्णांक कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो उसमें अपने के पास लिख रखा है तो आप लिख सकते हैं आराम से। तो ये था अपने के पास कौन से क्वेश्चन नंबर था अपने के पास 30 जो कि अपने के पास सेकेंड लास्ट क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 है अपने के पास, ये अपने के पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें देखिए अपने के पास क्या कह रहा है कि 7x प्लस टाइम्स 3/x इक्वल टू अपने के पास क्या दे रखा है 35 इंटू 35 इंटू 3/5 के बराबर दे रखा है। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये अपने के पास आ जाएगा 7x स्क्वायर प्लस टाइम्स अपने के पास 3 के बराबर और अपॉन में x के बराबर हो जाएंगे इक्वल टू अपने के पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व किया तो 35 प्लस टाइम्स 3/5 इसको लिख सकते हैं
हाँ लिख दीजिए, यही अपने के पास लिखा हुआ ये आ गया। अब अपने के पास क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 7x² प्लस टाइम्स 3 इक्वल टू अपने के पास कितना आ जाएगा 35 प्लस टाइम्स 3/5 और इंटू में अपने के पास क्या आ जाएंगे x आ जाएंगे, सारे को इधर भेज दीजिए। ये आ गया अपने के पास 7x² प्लस टाइम्स 3 और माइनस टाइम्स अपने के पास 35 प्लस टाइम्स 3/5 इंटू एक्स के बराबर इक्वल टू क्या गया 0 के बराबर। इसको बीच में ले आइए तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास 7x² और माइनस टाइम्स 35x और माइनस टाइम्स 3/5x, ये आ जाएगा अपने पास माइनस टाइम्स 3 ये क्या हो गया 3, यहाँ पर अपने पास 0 नहीं होगा, ये अपने पास 3 हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा अपने पास 3/5 x के बराबर और प्लस टाइम्स 3 इक्वल टू 0 के बराबर। अगर आप गौर से देखिएगा ना तो यहाँ पर देखिए अपने के पास 7x² है, ये अपने के पास 35 है, ठीक है। अपने के पास यहाँ पर क्या कीजिए 7x², यहाँ से अपने के पास 7 लाना है ना, तो अपने के पास कॉमन तो लेने पड़ेंगे ना, 7x अगर यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो अपने के पास क्या जाएंगे x - 5 के बराबर और यहाँ से माइनस टाइम्स यहाँ से क्या कॉमन लेके अपने के पास ये x - 5, तो 3/5 अगर कॉमन लेते हैं तो x - 5 के बराबर ये भी आ जाएगा इक्वल टू 0 के बराबर। कोई दिक्कत, अगर अपने के पास इसमें से 3/5 कॉमन ले लेते हैं तो 3 कॉमन हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 5 कर दीजिए, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 5/5 के बराबर, तो 3/5 कॉमन आ गया तो 5 बच गया। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने के पास आ जाएगा x - 5 और इंटू में अपने के पास आ जाएगा 7x - 3/5 के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ से अपने के पास x - 5 इक्वल टू 0 हो जाएंगे और 7x - 3/5 इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएंगे। फर्दर आगे सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास यहाँ से x इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा 5 के बराबर और यहाँ से x इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे अपने के पास, तो 3/5/7 के बराबर, ठीक है। तो x इक्वल टू यहाँ से अपने के पास 5 हो जाएंगे और यहाँ से x इक्वल टू अपने के पास किस बराबर हो जाएंगे, तो 3/35 के बराबर। तो एक आंसर तो अपने के पास ये वाले हो जाएंगे और दूसरे आंसर अपने के पास ये वाले हो जाएंगे, ठीक है। तो एक करेक्ट आंसर अपने के पास ये वाले हो जाएंगे और एक अपने के पास ये वाले हो जाएंगे। तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर था अपने के पास 31, जो कि अपने के पास लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। इसी के साथ अपने के पास एक्सरसाइज 4.3 द एंड होता है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगर आपको एक्सरसाइज 4.3 से पहले किसी भी एक्सरसाइज में अगर आपको डाउट है तो यहाँ पर ऊपर आई बटन में हर एक वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक तो कर ही लीजिएगा। लाइक करने के साथ साथ चैनल यहाँ पर आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको आप ग्रे कर दीजिएगा, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ठीक है, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।